कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि देश अरुसारद। सनकादि देश अरुसारद। भुवनि पवन सुत तीरथ की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। चार अंश संपत्ति सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुचंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विसरस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती की। दल निरोगी भव मोरे अमी की। दलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ति महिर्यारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। पुष्पैदेवाभिवन्दनं। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणु परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहुँ रघुवर बिमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। घड़ी आदि घड़ी आद्यो में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपिरा। सब आयो तेरे द्वार नक राज की
सादर शिवहि नाहि अब माथा। सादर शिवहि नाहि अब माथा। वरनहुँ विठल राम गुण गाथा। वरनहुँ विठल राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र जगोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन चरणन माता। जय गज बदन चरणन माता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। जगति जननी दामिनी दुति दाता। सादर शिवहि नाहि अब माथा। वरनहुँ विशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाहि अब माथा। सादर शिवहि नाहि अब माथा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। आज के आनंद की। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। श्री विष्णु महायज्ञ भगवान की। श्री रामायण महापुराण की। सब संतन की। सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सब आइए हम सभी आदरणीय संचालक जी अभी कथा प्रारंभ करूं। क्योंकि हमारे अतिथि जो आते हैं उनका एक साथ बीच में स्वागत का क्रम रहता है। वैसे हमारे विशिष्ट जन आ चुके हैं। आइए आज पंचम सत्र लेकर के हम सब एकत्र आए हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज की जो यजमान हैं श्रीमान जितेंद्र कुमार जी और उनकी श्री पत्नी श्रीमती पूनम देवी जी और पूज्या माता जी श्री लीलावती देवी जी, बच्चे परांजल जी, आराध्या जी, अंशिका एवं छोटे अनुज उपेंद्र, ऐसे सब परिवार पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूरे परिवार के साथ आज व्यासपीठ का पूजन किया है। और एक पर्ची हमारे पास आई है श्रीमान जगमोहन रावरे जी की। ये कुंडाडीह के रहने वाले हैं। पर्ची डाल देते हैं कि हनुमान जी तक हमारी प्रार्थना चली जाए। नित्य जब से कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं तो बड़े भाव से भोग प्रसाद का निवेदन करते हैं, निवेदित करते हैं, इसलिए उनका नाम आया होगा। अन्यान्य सभी श्रोतागण, श्री राम कथा रस रसिक
कथा प्रेमी जन एवं मातृशक्ति की प्रतीक पूज्या माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आइए हम लोगों ने कल इसी पंडाल में धनुष यज्ञ का आनंद लिया था। जैसा हम जानते हैं कि टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सबका हो। हमारे बीच में अभी आदरणीय चांद प्रकाश जैन जी हैं, हमारे आशीष भैया जो संचालक हैं, आदरणीय भाई सब, ऐसे सभी लोग आए हैं, सबका स्वागत होना है। लेकिन अतिथियों की संख्या जब ज़्यादा एक साथ हो जाती है 10-20, तो ऐसा यहाँ की अपनी परंपरा है, तो वो स्वागत कराएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान परशुराम जी आए, दोनों भाइयों ने बड़े भाव से उनको प्रणाम किया, स्तुति किया। फिर उन्होंने भगवान को पहचान लिया। राम रमापद करधन लेहु, खैचे गाढ़ मिटई संदेहु। अब गुरुजनों के कहने पर, चूंकि जनकपुर में दूत गए हैं, वहां से बारात आई है और बारात जनकपुर में प्रवेश कर रही है। आइए बड़े भाव से हम लोग ये जानते हैं कि भगवान का विवाह कब हुआ था, और भगवान के विवाह के साथ जो तिथि है, उस समय अधिकांश लोग कहते क्या है कि अपने बच्चों को शादी नहीं करते। कहा क्यों? कहा रे उनको वनवास हुआ था तो हमारे बच्चे को भी हो जाएगा। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान का सुंदर विवाह हुआ था। और बाबा बड़े भाव से लिखते हैं कि जब वहां से चल करके आए तो प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। 2 अगहन का महीना है। बाबा लिखते हैं हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारू, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बरबारू। लगन क्रोधी विधि कीन्ह विचारू, लगन शोधे विधि कीन्ह विचारू। मटई तो अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन गृह आवा। अब जो ब्रह्मादिक भगवान, स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा जी ने जो लगन भेजी थी, वही लगन जनक जी के पुरोहितों ने, आचार्यों ने भी निकाली थी। वो लग्न थी हिम ऋतु अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन गृह आवा। सारी तैयारियां हो गई, बहुत सुंदर विवाह उत्सव की सारी तैयारियां। कहते हैं कि भगवान सुंदर मैया को सिंदूर देकर वरण किया। मां के विवाह के बाद बड़े सुंदर से सारे आचार विचार हुए, शाखोचार, जो भी वैदिक परंपरा के सारे कार्य हैं, सभी क्रमशः पूरे किए गए। उसी समय एक घटना और घटी है। क्या घटा है? कहते हैं महाराज, जब भगवान नारायण का इधर विवाह हो रहा है,
उधर सारे गुरुजन एकत्र बैठे हैं। लोगों ने कहा वो देखो आचार्य वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, शतानंद जी महाराज जाबाल, ऐसे सारे ऋषि एकत्र बैठे हैं, क्या कारण है? तो दोनों राजा चक्रवर्ती दशरथ जी और जनक जी गए हैं। कहा है, हे महामुनि, हे ऋषिवर, कोई हम लोगों से त्रुटि हो गई है क्या? कहा क्यों? कहा आप लोग इकट्ठे यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? उधर मेरी बेटी का विवाह संपन्न हुआ है। हमारे आपकी सरकार, चक्रवर्ती जी ने कहा मेरे बेटे का, कहा वो सब तो लोग देख ही रहे हैं, वहीं पर विवाह संपन्न कराया, अभी एक दूसरे विचार के लिए बैठे हैं। कहा दूसरा विचार? कहा पुरोहित माने समझते हो? कहा क्या? कहा पुरोहित माने पूरा हित करने वाले, इसलिए हम सभी पुरोहित जन यहाँ बैठे हैं कि चक्रवर्ती सरकार का भी और जनक तेरा भी संपूर्ण हित हो। कहा हे देवता, हे ब्रह्मर्षि, हे देवर्षि, हे ऋषिवर, हे महामुनि, हम लोगों ने समझा नहीं। कहा समझने के लिए कुछ है भी नहीं। आपके पास छोटे भैया सहित कुशोध्वज के 2 पुत्रियां हैं और आपके पास एक उर्मिला, अमांडवी और श्रुतकीरत दोनों भैया के पास, और सरकार के पास 3 कुंवारे और बेटे हैं। हम लोग सोच रहे हैं क्यों नहीं इसे इनके साथ संपन्न किया जाए, तब जाकर के पूरा हित हो सकेगा। है महाराज, ज्यों आचार्यों ने प्रस्ताव रखा है, आकंठ दोनों राजा एकदम से मानो भाव विभोर होकर के सारे ऋषियों की वंदना करने लगे। महाराज उनके चरणों में पड़ करके प्रणाम करते हैं, बार बार कहते हैं धन्य है, आज हमारा वंश, हमारी पूरे पूर्वज सब धन्य हो गए। जनक जी आंसू बहाते हैं और इधर चक्रवर्ती को कंठ से कोई शब्द नहीं निकलते। उसी समय जनक जी के कंठ से शब्द निकला है, तब जनक पाई वशिष्ठ आय साज सवारी के। तब जनक पाई वशिष्ठ आयो, ब्याह साज सवारी के। मांडवी सुत कीरत उर्मिला, कुंवर लये हकारी के। मांडवी
जस सकल साज सवारी के, मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी की। तीनों कन्याओं को बुलाया। भगवती सीता मैया का विवाह राघवेंद्र सरकार हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज जी से संपन्न ही हो गया था। अब मांडवी का कुमार भरत से, उर्मिला का कुमार लक्ष्मण से और सुतकीर्ति का रिपुदमन से बहुत सुंदर वैदिक सनातन आचार्य व्यवस्था के आधार पर प्राणी ग्रहण संस्कार करके बड़े भाव से जनवासे की तरफ चले हैं। हमारे यहाँ बाबा लिखते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है। वो तो 4 बेटे चक्रवर्ती के साथ हैं, ये 4 कन्याएं मिल गई, अब क्या हो गया? कहा मानहु क्या फल पाए, फल पायो क्या क्रियन सहित फल 4। पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ क्रियाओं सहित मानो जा रहे हैं। और जब जनकपुर में बाजा निकला है न हो, जोड़ा ये सीधे राजमहल से जनवासे की ओर जा रहा है। एकदम लंबी भुजाएं लिए हमारे राघव, और राघव के ठीक बाद उनके मैया के बाद कुमार भरत, और भरत के बाद मांडवी, फिर कुमार लक्ष्मण, फिर उर्मिला, फिर रिपुदमन, फिर सुतकीर्ति। कैसा लगता है? और भगवान के सुंदर मुकुट को देखकर, जैसे हमारे गोविंद को देखकर द्वारकाधीश को बहुत सुंदर गीत गाया था। कैसा चित चोर जैसा उनका जो मुकुट का स्वरूप है। सारे लोग मिथिला की जो माताएं हैं आज ये गीत गा रही हैं कि आज मिथिला नगरिया बड़ा सुंदर है। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी प्रेम भूषण जी महाराज जी इस गीत को बड़े भाव से लेते हैं। आइए आज हम लोग इस पावन बेला पर गुनगुनाते हैं। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया,
जोड़िया जहान है। सावन सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावन सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियाँ न देख मेरी सुन ली निकाल है। अखियाँ न देख ली सुन ली नकान है। जुग जुग जोड़ी दिए वो विशाल सखियाँ। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखियाँ। ओ विशाल सखियाँ। बेमिसाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। ओ आज मिथिला नगरी निहार सखियाँ। मिथिला नगरी या निहार सखियाँ। हो निहाल सखियाँ। हो निहार चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। सुंदर शादी संपन्न भई है। देख करके बड़े ही चक्रवर्ती सहित आनंदित हो रहे हैं। राजा दशरथ जी भी, जनक जी भी भावना से बार बार आंखों में आंसू आ रहे हैं। और उसी समय हम जानते हैं बहुत ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, ये त्रेता की कथा है। हम लोग कब बैठे हैं? हरे ओम विष्णुर द्युति प्राधेशी श्वेतबाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते दिशांतर्गते कलयुगे कलि प्रथम चरणे। ये कलयुग का प्रथम चरण है। इसलिए प्रथम चरण में भी अभी केवल 30 साल 20 साल पहले तक 3 दिन 4 दिन 5 दिन की जनवास होती थी। हो 5-5 दिन की जाते थे वहाँ गांव में बगीचे में, क्या 4-4 5-5 ग्रुप के रोटियां बाटी चोखा कुछ और पत्थर का चूल्हा बना के, मिट्टी का चूल्हा बना के 3 दिन 4 दिन बारात रुकी है गांव में, आनंद बरस रहा है। अब क्या है, अब तो यहाँ से काशी महाराज, मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैं स्वयं यहाँ से काशी, एक हमारे शिष्य की बेटी की साथी थी, परसों में यहाँ से काशी गया, शादी अटेंड किया और यहाँ अब तो है कि सेम डे जाइए और सेम डे आइए। और जाइए तो न पिलोथी मार के बैठने की जगह है न कहीं कुछ है, क्या है बफे सिस्टम है। अब बफे सिस्टम में हम लोग वो रायता खींचते हैं। महाराज एक ऋषि ने पूछा है कुंती से कि कुंती तेरे बच्चे इतने तेजस्वी क्यों हैं? तो कुंती माँ ने क्या उत्तर दिया पता है आपको? कहा, हे महात्मन, मैंने अपने बच्चों को कभी रात को दही खाने को नहीं दिया। रात्रि में दही सेवन से बुद्धि कुंद हो जाती है। इसका उदाहरण स्वयं महाकवि माघ है। हमारे गांव में हमारे बुजुर्गों के पास जाइए, उनके पास प्रमाण है। हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि कब कौन सी चीज खानी कब नहीं खानी। सुबह का खीरा अमृत, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा, प्रातः की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। ये हम लोग रायता जाते हैं, क्या रायता कहते हैं, दही खाने से रात्रि में बुद्धि, जो चाहिए वो खा रहे। हम लोग जनवरी फरवरी में आम खा रहे, कौन है महाराज, ये विदेशी आम है, पैरेट कहा जाता है, सारा विष कर देगा आपके शरीर में। ये हार्ट ट्रबल हो रहे हैं और सारी घटनाएं घट रही हैं, जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये क्या है? बिना मौसम के और बिना प्रकृति की वस्तुओं का भोग शुरू कर दिया हमने। हम यूरिया के अधीन होकर के एकदम कुपित जो विकृत स्वरूप है,
हम 1 बीघे भी, 10 बिस्से भी, 5 बिस्से भी अपने बच्चों के लिए भी गेहूं बिना यूरिया के गोबर की, ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, गोबर की खाद डाल करके अपने बच्चों के लिए भी वह विष मुक्त अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं। हम भी मार्केट का खरीद रहे हैं, वही यूरिया वाला। और वो इसलिए दुर्भाग्य है कि जितने रुपया लीटर पानी उतने ही रुपया लीटर दूध यहां बिकने लगा। क्योंकि चोटी वालों की जब तक विद्याएं चली तो सारी दुनिया ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, रोख हृदय शांति, वनस्पत शांति, अंत में कहता है ऋषि विश्व शांति। लेकिन अब आप देख रहे हैं, मैं उस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। तो नित्य चक्रवर्ती जी कहते हैं आज जाने दीजिए। बड़ी विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक जनक जी रोकते हैं, लेकिन एक दिन की बात है। एकदम राजा ने कहा अब महीनों हो गया, अब जाने दीजिए। हाथ जोड़कर बड़े करुणा से वहां महारानियों का रोज संदेश आ रहा, बारात कब आएगी, मेरी बहुएं कब आएंगी, हम कब दर्शन करेंगे। उसी समय बाबा ने लिखा अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं जना, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राम। कहते हैं अवधनाथ, अवधनाथ माने अयोध्या के राजा अर्थात चक्रवर्ती दशरथ। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करे जनाव, भय सोच बस सचिव सब सुनी, और विप्र सभा सदराव। यानी बिटिया के विवाह में क्या मंत्रिमंडल, क्या पंडित जी लोग, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या समाज के जन, सभी सोच बस। आपने बिटिया की विदाई का दर्शन किया होगा। कहते हैं महाराज मां ने कुल लगभग सैकड़ों सूत्र बताए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जरा पंडाल भर जाए तो सूत्रों की चर्चा करेंगे। और क्योंकि वो माताओं के लिए बहुत उपयोगी सूत्र होंगे। अपने बेटी को डोली में, पालकी में, कार में, अब तो संसाधन बदल गए हैं, अब डोली पालकी कम ही है, अब कार में बैठती है बेटी। किन परिस्थितियों में बेटी का लालन पालन कैसे करें, कैसे उसे विदा करें, इस पर एक 20 मिनट की कथा रहेगी। लेकिन आइए अब हम लोग यही विदाई के प्रसंग को छोड़कर, चूंकि अभी केवल 100-200 लोग ही आए, जब पूरा खचाखच भर जाता है 7 बजे के आसपास, क्योंकि कथावाचक जी आ जाते हैं 5 बजे और श्रोता आते हैं आधा 6 बजे और आधा 6:30 बजे तक। तुम आके मेरी वेटिंग करो। मैं सच बता रहा हूं, व्यासपीठ से दुनिया देख रही है। कभी कभी लगता है कि कहां जा रहा है समाज। कभी बहुत चुभता है, दुख होता है कि भाई जिसे अगर हमें पाने की लालसा ही नहीं है तो जबरदस्ती कब तक थोपोगे। और उसका कई कारण है, केवल श्रोताओं का वो नहीं है। कहीं न कहीं हमारी प्रचार प्रसार उस तरह से काम वही हो रहा है। आप देखेंगे आधे घंटे बाद इस पंडाल में जगह नहीं रख जाती, पूरी कुर्सियां कम हो गई, 200 कुर्सी कल बढ़ाई गई, सब ठीक है, लेकिन आपकी समय से उपस्थिति नहीं होती तो सारे कथा का प्रसंग छूट जाता है। आइए अवध में प्रवेश करिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अवध का पहला दोहा गाइए बड़े भाव। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुगत में गबर सही सुखवा।
नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। अब जरा विचार करिए, ये अयोध्या कांड के प्रथम दोहे की 8 चौपाइयां हैं। मैंने भी उसका दर्शन किया है और बड़े संतों ने कहा, आपने इसे सुना भी होगा। जो भी इसे अपने पूजा में नित्य गाता है उसके यहाँ मंगल ही मंगल होता है, सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होती हैं और उसके जीवन में परमात्मा का और भक्ति देवी का वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति अभी जनकपुर में पड़ रही थी, वो अब अवध आ गई है। जहां भक्ति का निवास होता है वहां हमारे सरकार स्वयं चले जाते हैं। या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते हैं। लेकिन एक बात और कहते हैं कि जहां जहां मैया जाती हैं, लावण्यता, सुंदरता, मनोहरता वहां वहां अपने आप जाती है। कहा कैसे? कहा कि महाराज माँ के घर का नाम है सिय निवास सुंदर सदन, शोभा नहीं कही जात है। तो जब तक मैया जनकपुर में रही, सारी सौंदर्य, यहाँ तक कि सदन माने घर को भी सुंदर बनाए रखा। जब अवध में आई तो सुंदर बेल नगर, संपूर्ण शहर, संपूर्ण वहां की लोग, मिट्टी, अवध भी कहा सुंदर हो गई। जब 14 वर्ष वन में जाती है तो मैया कहाँ बैठती है? बैठे फटिक शिला पर सुंदर, शिलाएं सुंदर हो जाती हैं। जब मैया 1 वर्ष रावण के कैद में अशोक वाटिका में रहती है तो बाबा ने उस पूरे कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया। इसलिए सुंदरता कहूं सुंदर करई, यह सौंदर्य को भी और सुंदर बना देती है, वो भक्ति है। इसलिए बाबा ने भक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे महाराज दुनिया में 56 भोग बना हो और उसमें नमक ही न पड़ा हो, लवण, तो व्यंजन बेकार है। वैसे ही भक्तिहीन नर सोहै कैसे, कहा लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक का सारा व्यंजन जैसे खराब बेकार है, मिथ्या है, किसी काम का नहीं है। कितना ही रूप मिल जाए, शरीर मिल जाए, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह जीवन बेकार। ऐसा बहुत सुंदर भाव देते हैं। और अब एक सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, थोड़ा मन लगाइए। कहते हैं कि वहां के राजा अयोध्या के कौन हैं? चक्रवर्ती दशरथ जी। सुंदर राजपाल चल रहा है, कोई बाधा नहीं है। 4 बहुएं आ गई हैं, 4 कुमार हैं, बहुत सुंदर वीर चारों बेटे हैं, बड़े तेजस्वी। और जब से विश्वामित्र जी ने और सुंदर प्रशिक्षण करके भेजा है, तब से और तेजस्वी बन गए हैं। ताड़का को मारा है, अहिल्या को तारा है, शिव का धनुष तोड़ा है, बड़ी इसकी ख्याति है, बड़ी चर्चा है। एक दिन की बात है, देखिए स्वभाव होता है। राजा दशरथ जी अपने बाएं जेब में एक छोटा सा शीशा रखते हैं। बेटा ये आवाज वाइब्रेट करती है तो जरा देख लिया करो, उसी को कह रहे हैं। तो शीशा रखते हैं तो उसे देखा जाकर के, वो देखते हैं। जब भी कभी एकांत में जाते हैं, कभी बाथरूम में जाते हैं, देखिए स्वभाव राजा का, तो वो चेहरा देखते हैं। आज भी चेहरा देखा, तो चेहरा देखा तो क्या देखा कि कान श्रवण समीप भयौ चित केसा, कान के बगल का बाल सफेद हो गया है। तो मनो जरठपन, बुढ़ापे ने यह उपदेशा, ए राजा अब ये राजपाट तुमसे नहीं संभलेगा। नृप जुबराज राम कहु देहूं, जन्म लाह किन लेहूं। अब ये उपदेश दिया, राजा ने क्या निर्णय लिया? बाबा ने कहा राय सुभाष मुकुट
मुकुर कर लीन्हा राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा बदन विलोकी मुकुट सब कीन्हा बदन विलोकी मुकुट सब कीन्हा श्रवण समीप भयभीत केसा श्रवण समीप भयभीत केसा मनहु जरठ पन अस उपदेशा मनहु जरठ अस उपदेशा नृप जो राज राम कह देहु नृप जो विराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाभ किन लेहु जीवन जन्म लाभ किन लेहु राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो उसके शब्दकोश भी हैं लिखे हुए। हमेशा इसलिए अर्थ वाला रामायण पढ़ने से कथा के प्रसंग के साथ साथ मन की गति चलेगी और बातें बहुत सरल है, समझ में आ जाएगी। कहते हैं राय, राय माने राजा, राय शुभाय, शुभाव माने आदत बस, मुकुर कर लीन्हा, मुकुर माने शीशा, कर माने हाथ, लीन्हा माने लिया। राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, राजा ने आदत बस एक अपने जेब से शीशा लिया। बदन माने शरीर, बिलोक माने देखना, मुकुट माने राजा के सिर पर पहने जाने वाला एक प्रतीक, एक आभूषण, सम कीन्हा यानी बराबर किया। एक तरफ थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो अकेले में गए तो बाथरूम में सीधा किया। जो सीधा किया, श्रवण माने कान, समीप माने पास में, चित केसा माने सफेद हो गया था। क्या केसा? चित माने सफेद, केसा माने बाल, जो है कान के बगल का बाल सफेद हो गया। मनऊ माने मानो, जरठ माने बुढ़ापा, जरठपन माने यह माने यह, उपदेशा माने उपदेश दिया। क्या? नृप जुबराज राम कहु देहूं, ये राजपाठ राम को दे दो। जीवन जन्म लाह किन लेहूं, अरे जिसके लिए उनका तुम्हारे बेटा बन के आए हैं, जीवन भर की पुण्याई का लाभ ले लो और अगली बार फिर उनको बुलाने का उपक्रम करो। ध्यान दीजिए, कुर्सी से बिना पात्रता चिपकना यह भी अपराध है। आपकी पात्रता नहीं है, कुर्सी छोड़ दीजिए। आपकी उम्र 70 के ऊपर, 80 के ऊपर हो गई, आप दवाइयों पे चल रहे हैं, आप व्याधि से ग्रसित हैं, आपका बुढ़ापा आ गया, केवल कुर्सी का लोभ के 10 लोग खड़े हो जाते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, इसलिए कुर्सी से चिपके हो। अगर तुम्हारी शिक्षा लेदर हो रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ ये सारी बातें आ रही, उसी समय हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। ध्यान, जब हमारा देश में गड़बड़ हुआ, जब बूढ़े चिपके रहे, इसलिए कि इनको बस तुष्टिकरण है। हम इनको भी उधर एक बूढ़े को भेज दिया, वहां भी कैंसर हुआ था, वो 6 महीने में ही निपट गया, लेकिन देश तब तक बढ़ चुका था। यहाँ भी आधा आधा, अरे भाई किसी की खैरात है क्या, ये राष्ट्र है। तो मानो बूढ़ा राजा होगा तो बुद्धि भी बूढ़ी होगी, तीव्र युवा तेजस्वी, जो देश को, आपके कंधों पर सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, आपको आज सनातन हिंदुत्व संस्कृति, माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रतिज्ञा, ऐसे थोड़ी है कि आप खिलवाड़ करेंगे। इसलिए कहा मनो जरठपन, बुढ़ापे ने कहा छोड़ो, लेकिन राजा को मन में भी आया, निश्चय भी ले लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? एक आज बड़ा विचित्र उनसे क्रिया हो गई। हमेशा जब कोई संकट राजा पर आता था, कोई निर्णय लेना होता था, कोई विचार करना होता था, तो वहां से गुरु के घर जाते थे। गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला। आज क्या किया?
गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा। चलिए सरकार बुलाए हैं। वशिष्ठ को लगा कि ये क्या कहा, गुरुदेव हमारे मन में ये विचार आया है कि ये राजपाठ अब न हम अपने बेटे राम को दे दूं, ऐसा मेरे मन में आया है। आपका क्या विचार है? वशिष्ठ जानते से इस तर्क को कि यह जंगल में, जो कि जाग मुलिक मुनि प्रथम सो भाखा, याज्ञवल्क्य ने प्रथम ही घोषणा कर दिया था। तो वशिष्ठ इस बात को जानते थे, इसलिए जानते हुए भी कैसे अच्छा हो इसके लिए प्रयत्न करते हैं। महादेव भी जैसे मैया को कहते हैं कि अब जानते हैं सीता का रूप धारण किया, त्याग करेंगे, लेकिन अगर सच भी बोल देंगे तो भी, तो कहा लिन्न परीक्षा कौन विधि कहो सत्य सब बात, बुरे को भी अच्छा बनाने का प्रयास न। वशिष्ठ जानते हैं कि इसके जंगल जाना है, लेकिन हो सकता है विधाता की कोई और रचना हो जाए। भाभी मेट से कहीं त्रिपुरारी, महादेव तो भाभी भी मेट देने में समर्थवान है। इसलिए कहा कि अगर तुम्हारे मन में ये राजा आया है तो विलंब मत करो, तत्क्षण इसी समय राजा बना दो। कहा गुरुदेव कैसे बना दूंगा? कहा बेगी विलंबन करियन साजी सब सुदिन सुमंगल तब जब राम होई जो बरा। बेगी विलंबन करिय नृप साजिय सबहि समाज, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम हो जो बरा। ध्यान रखना। लेकिन राजा ने क्या किया? गुरु कह रहा कि आज करो, राजा ने उसे कल पे टाल दिया। ध्यान रखना, कल नहीं आया काल आ गया। आप अच्छे बात को तुरंत करिए। इसीलिए श्रुति क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे श्रुति श्रोतागण, अच्छे काम को कल पे मत डालिए। कोई आसुरी शक्तियां हावी हो रही हैं, हमारे देव पुत्रों के कहीं जमीन हड़प रही है, कहीं संपत्ति हड़प रही है, कहीं उनकी बहन बेटियों पर नजर, ऐसे का दमन तुरंत करिए। क्षण भर सुबह से शीघ्रम तुरंत कर डालिए, कल पे मत डालिए, और बुरे को कल पे डालिए। राजा ने अच्छे को कल पे टाल दिया, कल नहीं आया, राजा का काल आ गया। हमारे भगवान बाली जब नहीं आता, सुग्रीव सुधिमोर विसारी जब ते पाए गयो पुरनारी, तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण, मैं जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण वहीं रखा है, ले आना। तो मारेंगे? कहा ठीक भैया, अभी मारिए तुरंत। कहने आज नहीं मारेंगे, कल। क्यों कहा होगा? कहा जय सायक मारा मैं बाली, जय कर हटो मोड़ कर काली, 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 जय कर हटो मोड़ कर काली। आज नहीं कल। परिणाम क्या हुआ? भयभीत होकर के सुग्रीव चरणों में लेट गए। उन्हीं के नेतृत्व में धर्म अधर्म की लड़ाई हुई, अधर्म पराजित हुआ, धर्म की विजय हुई। हम लोग विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। वैसे राजा ने कल पे टाल दिया, अच्छे काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, जो कल करना सो आज करने, जो कल करना सो आज करने, जो आज करना ओ अब करने, जो आज करना तो अब करने। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होवते,
तेरी शरण, प्रभु 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 तेरी शरण। मीठी मीठी ताली। जय जय। मन की अखियाँ अब खोल जरा, मन की अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। ओ राजा राम 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 राम, सीता राम 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 राम, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। परिणाम यह हुआ कि देवताओं ने आपातकाल मीटिंग बुलाई। कहा देखो, आए थे दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने, लेकिन राजा बन के बैठ रहे हैं, अब क्या होगा। कहा राजा बनने से इनको रोकना होगा, किसी को जाके भड़काना होगा। कहा अयोध्या के में कोई भी सब अवध के पानी पिए हैं, और स्वयं नारायण कहते हैं कि अगर अवध में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशान किया, कोई छेड़ा, कोई, तो उसका शत्रु मैं हूं। जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सूज रही, धन्य अवध जो राम बखानी, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, अवध तजे तन नहीं संसारा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अभिगरी। इसी ठाकुर ने कहा। ये उपमा मैंने अलग अलग चौपाइयों का आपको 5-7 दिया, ये भगवान की वाणी से निकला है। इसलिए जरा विचार करना, किसकी हिम्मत है कि अयोध्या के पास, तब तक एक ने कहा नहीं, सब अयोध्या के पानी पी रहे हैं, लेकिन एक जो आज ईरान है, वहीं कल कई देश था। हाँ, एक आई है वहां से मिनरल वाटर, जो कि आज भी हमारे यहाँ जो पानी पीते, जहाँ बेटी ब्याही होती वहाँ पानी नहीं पीते, तो चूंकि वहां से वो मंथरा जी आई थी, तो उनके लिए मिनरल वाटर आता रहा होगा, जो भी व्यवस्था, वहाँ अवध की पानी नहीं पीती। एक है जो वहाँ की पानी नहीं पीती, क्या नाम है? कहा उसका नाम मंथरा कहती है, कई दासी साथ में आई है। तो सरस्वती मैया गई गिरा मति हूत, उसके ही जिहवा पर सवार हो गई, मति उसकी फेर दिया। चारों तरफ उन्होंने देखा कि
चंदोवा, सारी तैयारी, सारी रंगोली बन रही, क्या है कि बन रही है? कहा अरे पागल, राजा बनने जा रहे हैं राघव, कल युवराज पद की घोषणा होगी। अच्छा, कहीं नहीं गई, उल्टे पांव भाजी भाजी आई। कहां भाग कर आई? कैपराम्बा कैके मैया के महल में। एकदम सांसें फूल रही। देखिए माँ का प्रेम, एकदम जब उसका चित्त विकृत देखा, चेहरे पर तनाव देखा, बाले उलझे लिए, लकुटी लेकर के कमर से झुकी है, मंथरा जो है, कुबरी भी उसका दूसरा नाम है, ऐसे झुकी हुई कुबर निकला हुआ है। अरे मंथरे, इतनी विचलित क्यों हो, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पहला प्रश्न माँ ने किया है, मेरा राम तो ठीक है ना? कितना प्रेम करती है मैया। समझना चाहिए, सुनना चाहिए ठीक से कथानक को। कहा मेरा राम तो ठीक है ना? मंथरा ने क्या कहा? राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, ये सो दे जो बराजो, ये जने सो दे जो बराजो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम ही छाड़े राम ही छाड़े कुशल के ही आजो। इसीलिए मैं कहता हूं कि नित्य पाठ करिए। पाठ करेंगे नियमित, कम से कम 1 मास पारायण, तब रामायण की कृपा होगी। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, नीचे की जो आधी पंक्ति है, ते ही जनेश, जनेश माने जन ईशा, जनीशा, जनेश दे ही जुबराजू, जनों के, लोगों के जो ईश हैं, जो राजा हैं, जनेश माने दशरथ, दे ही जुबराजू। जब पढ़ते रहेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ना, रामायण खोल लेना उसको, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तब वृत्ति में आते। तो ते ही जनेश दे ही जुबराज, राजा उन्हें जुबराज दे रहे हैं। तो रे, इसमें तुझे आश्चर्य क्या है? तू इतनी विफरी क्यों है? इतनी व्याकुल क्यों? अरे यह रघुकुल कुल वंश सुहाई, ये रघुकुल की परंपरा है। जेठ स्वामी और सेवक लघु भाई है। यह रघुकुल कुल रीति सुहाई, ये रघुकुल की परंपरा है कि बड़ा भैया राजा होता है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह हाँ बोलिए। यह दिन करे कुल रीति सुहाई। कहते हैं कि बड़ा बेटा हमारे यहाँ हमेशा राजा बनता है और छोटा सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल, ये दिनकर मैंने सूर्य वंश की ये परंपरा है, ये इसकी एक विशिष्ट, यहाँ कोई छोटा भाई बागी होकर के हम भी राजा बनेंगे, ये आसुरी शक्तियां हैं। जैसे मैं कभी 9 से 11 में लोग मिले, हमसे बात करें, जितने भी आसुरी शक्तियां हैं, जिसे हम यमन कहते हैं, अपने भाई का वध करके ही राजा बनने की परंपरा है। चाहे वो दारा शिको हो, चाहे ये आप देख लीजिए, अपने ही भाई की हत्या करके राजा बन। तो इस प्रकार की वृत्ति नहीं, ये दिनकर कुल वंश सुहाई, ये दिनकर के वंश की परंपरा है। एक रामायण में तो दक्षिण के मैंने ये पढ़ा, ध्यान से सुने श्रोता, थोड़ा बड़ी जिज्ञासु कथा है, बताने लायक है कि भगवान काहे के लिए आए हैं। हो जितने भी अवतार हुए हैं, एक बात समझने की है, जो भी आता है दुष्टों का नाश करता है, सज्जनों की रक्षा करता है और धर्म की स्थापना, यही तो भगवान का काम है। यही 3 कामेश्वरी है। चाहे वो नरसिंह के रूप में आए, चाहे सुअर के रूप में आए, चाहे
कपिल के रूप में, चाहे परशुराम के रूप में, चाहे वामन के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे कल्कि के रूप में, जिस रूप में आता है नारायण। तो कोई भी, जैसे हमारे सरकार रावण को मारते हैं तो स्वयं राजा नहीं बनते, राजा किसको बनाते हैं? उसी के धार्मिक भाई को। हमारे स्वयं चक्रवर्ती, हमारे माने भगवान कृष्ण कंस को मारते हैं, स्वयं राजा नहीं बनते, उन्हीं के पिता को बनाते हैं जो जेल में बंद है। सुग्रीव को मारते हैं, स्वयं राजा नहीं बनते, उसी के धार्मिक भाई को राजा बनाते हैं। सहस्त्रभाओं की भुजाओं को काटते हैं, वायुस्मती से आकर के मारा था, उनके बाबूजी की हत्या करी थी, तो भुजाओं को काटते हैं, तो स्वयं राजा नहीं बनते, किसी धार्मिक क्षत्रिय को ही राजा बनाते हैं। इसका प्रमाण है अपना दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रिय शिव धनुष, जो परशुराम जी का बहुत प्रिय था, जिसके लिए हमारे सरकार को भी मारने के लिए दौड़ पड़े थे, कुमार लक्ष्मण का गला काटने के लिए फरसा से दौड़ पड़े थे, वो धनुष कहाँ रखा था? जनक जी के पास। जनक जी क्या थे? क्षत्रिय थे। इसलिए धार्मिक वृत्तियों का संरक्षण, दुष्ट वृत्तियों का नाश, सज्जन शक्ति की संरक्षण और धर्म की स्थापना, यही तो परमात्मा का काम है। तो एक लिमिट, एक टाइम का, जैसे हमारे गोविंद 125 वर्ष, हमारे सरकार की भी एक समय, एक दिन माँ अंधेरी रात है, माँ के यहाँ गए, जब बाबूजी प्रवास पर गए थे, कभी कभी सुरलोक भी जाते थे, इंद्रलोक भी जाते थे, उस दिन गए। माँ बहुत प्रिय थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में है, पढ़िएगा, भरत रामय की अनुहारी सहसा लखन परई नर नारी। ठीक है ना? जरा बहुत तथ्यात्मक बात है, उधर ध्यान, इधर उधर देखेंगे, बात करेंगे तो फिर उसका आनंद बिगड़ जाएगा। मैं कह रहा था कि अगर समय हो गया होगा तो मैं स्वागत करा दूंगा, आप चले जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सहसा लखन परई नर नारी, स्त्री भी पुरुष भी देख नहीं पाती। भरत और राम की एक रूपता है, लखन रीप सूदन एक रूपा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक रूप में ही है। आप जरा विचार करिएगा, एक रूप दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार पराम्बा कैकेयी राम को ही ले जाती थी, अपने स्तन का पान कराया था, और भरत ने कौशल्या का तो एक बार कहा, गुरुदेव इसे कैसे पहचाना? तो गुरुदेव ने ही, आप पढ़ लीजिएगा, और गुरुदेव ने कहा कि इनको पहचानना कठिन है, अंशन सहित, एक दूसरे के अंश है, पूर्ण ब्रह्म राम है, उसी की छाया भरत है। तो कहा पहचानेंगे कैसे? कहा चारों को लिटा दो, दोनों जो सांवले सांवले हैं, एक जो सांवला वाला है वो जिसका चेहरा देखे, और जो जिसका चेहरा देखे वो उसका चरण देखे, तो समझ लेना कि ये जो चरण देख रहा है वो भरत है, जो चेहरा देखे वो राम है। आज रात में गए हैं, कहा मां अब समय नहीं है, आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। भगवान प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गयो भवानी। इसलिए पराम्बा कैकेयी के पास पहले दिन जाते हैं। आज वैसी का मैं आपको एक दर्शन करा रहा हूं, जब तक जो सामान्यतया जल्दी से उसकी चर्चा नहीं है हमारे समाज में। हम मैथिली शरण गुप्त ने उस पर प्रकाश डाला है, जो हिंदी के पाठक होंगे वो पढ़े होंगे। आपको मैं बताऊं, जरा विचार करिए। कहा मां तुम्हें 3 कलंक लेना पड़ेगा। कहा क्या हो? कहा एक तो आपको मेरे धर्म के लिए आपको विधवा हो जाएंगी, आपका बेटा ही आपको कभी मां का के नहीं पुकारेगा, कोई भी आने वाले पीढ़ियों में अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। ये 3 कलंक लगेंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। सारी रचना वही बनाई है, इसलिए मैया ने मंथरा के कहने पर तुरंत तैयार होकर के वो कोप भवन में गई है, और कोप भवन में 2 वरदान मांगा है। एक क्या? भरत को युवराज, और चूंकि इतनी ये मंथरा ने, देखिए पहले तो मंथरा को दूर, तो कुबुद्धि है, आपके पास दुष्ट लोग आते होंगे, और दुष्ट को तुरंत झापड़ मार के दूर करिए। दुष्ट की पहचान क्या है? बाबा लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये दर्शन बाबा करा रहे हैं। नवन नीच कर बड़ दुख दाई, अजिमि अंकुश धनु उरग मिलाई। बाबा कथा के साथ नीति के भी दोहे चौपाई डाले हैं। कहा जब नीच झुकता है,
नवन नीच जो आज तक कभी शुभ आचरण नहीं किया, एकाएक अगर आपका पैर छूने लगे, चाटुकारिता में इतना ओवर रिस्पेक्ट दे, उतना ही कहा चौरेर लक्षणम, उतना ही लंबा चूना लगाएगा। ये नीति कह रहे हैं। कहा कैसे? कहा नवन नीची कर बड़ दुखदाई, जिमी अंकुश, हाथी का अंकुश झुकता है तो हाथी के माथे को बेधता है मेरे प्यारों। धनुष झुकता है तो शत्रु के सीने को छेदता है। अंकुश धन उरग, सांप झुकता है तो सामने पर वार करता है। बिलाई प्रजाति की सभी जितने भी जीव हैं झुकेंगे तो वार करेंगे। इसलिए नवन नीच झुकेगा तो वार करेगा। एकदम दैट्स राइट प्रिंसिपल थॉट, जिसे आप कह सकते हैं। ये चिंतन है, ये मेरा नहीं। जो सहो छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस कहने वाला बाबा है, वो उधर घोषणा कर रहा है। ध्यान रखना, इसलिए सावधान करते हैं। कहे सी कथा सत। बहन जी जो चश्मा लगा के बैठी हैं, स्वेटर साल लेके, अपने बगल वाले पड़ोसी को जगाइए, सो रही हैं। कथा में इतनी अच्छी नींद लगती है। इससे अच्छा था कि घर में बहू से थोड़े उपटन ही लगवा लेती सास जी। अगर ये सो रही हैं तो इनकी कोई गलती नहीं है, इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आप पूछेंगे कैसे? निद्रा को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुणाका। तो एक बार निद्रा ने तपस्या किया, बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। कहा निद्रा देवी है गुणाका, इसलिए अर्जुन को गीता में भगवान कृष्ण गुणाकेश कहते हैं, जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया। तो आज कहते हैं वर मांगो निद्रा है गुणाका देवी वर मांगो। कहा कि अब चूंकि गुणाका निद्रा, वसन, वासना, ये जितनी भी चीजें हैं ये विदेशी हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा निद्रा ने, हेलो गॉड आई विल यू मैरी मी। ऐसे अंग्रेजी में कहा होगा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा काहे के लिए? कहा आपका दर्शन करने के लिए। कहा अच्छा ये बात है। कहा हाँ। तो ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरी कथा होती है ना, वहीं व्यास पीठ हनुमान जी के बगल में बैठे रहते हैं। तो मैं कहां बैठूंगी? कहा जो थोड़ा भी आलस श्रोता करे उसी के खोपड़ी पर बैठ जाना, अब मेरा दर्शन कर। तो जो मैया सो रही हैं ये समझ लेना कि इनके सिर पर गुणाका देवी बैठी हैं, ये सामान्य प्राणी नहीं है। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिन जाई न पाई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाँव धरई यही मार्ग सोई, जात ही नींद चुड़ावई। बाबा लिखते हैं जाते ही निद्रा मैया गुणाका देवी वशीभूत कर लेती हैं। तो अच्छा आप जरा है, आपका बीपी बढ़ा करके आपको जल्दी ही मार देने के चक्कर में है। कॉन्स्टिपेशन और बीपी, शुगर, डायबिटीज सब बढ़ा देता है। आप कह रहे हैं कि भाई ये काम किया जाए, ये रचना, नहीं ये संभव नहीं है, पहले इंजेक्शन लगा दिया। ऐसे लोगों से दूर रहिए। नीच के गड्ढे में संग में बुद्धि घटे, सम्मान घटे, नित घर के जाए। रोज महाराज आप पड़ोसिये में शुरू कर दीजिए 10 बजे बड़े पिताजी पापा, पड़ोसी वाले पापा आएंगे चाय पीने। एक दिन तो कुर्सी उर्सी लगाएंगे, दूसरे दिन लगाएंगे, तीसरे दिन लगाएंगे, महीने 2 महीने लगाएंगे। अंदर में कहेंगे बड़े पापा अरे बैठाओ थोड़ा नहा रहे हैं, आते हैं। तो मांगत मांगत मान घटे। विषम परिस्थिति में हे भगवान, इसलिए ऋषि कहता है जीवेम सरदः सतम, ग्वं शुणयाम सरदः सतम, प्रभवाम सरदः सतम, शुणयाम अंत में पश्येम फिर अदीना। मैं 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक सुनूं, 100 वर्ष तक बोलूं, सब जब कह लेता है तो अंत में कहता है अदीना श्याम सरदः सतम। हे प्रभु 100 वर्षों में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ऐसा जीवन
धिक्कार है, नमक रोटी खा लेंगे, स्वाभिमान से समझौता से बाप सरकार होंगे आप, मिलेंगे किसी मोड़ पर देख लेंगे, लेकिन झुकेंगे कैसे? हमारा अपना एक जीवन है, एक उन्नत भार लेकर इसी जीते जी मोक्ष है। अगर झुके नहीं, टूटे नहीं और गंदगी के साथ सटे नहीं, व्यभिचार और सारे जो चीजें हैं वहां सने नहीं, नाक नहीं रगड़े, तो यही मोक्ष है और क्या है। और जिस मोक्ष की कल्पना करते हो देखे हो क्या? तो बहुत सुंदर उपदेश दिया। क्या कहे थी कथा सत्य सवति कर, जय विधि बाढ़ विरोध, रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन सी कपट प्रभु। अपने कपट माने मैंने कल बताया है, जो है वो दिखना नहीं, जो दिखना वो है नहीं, दैट इज ए कपट। तब का मारीच कपट भयो के संदर्भ में कल बताया था। तो आप जरा विचार करिए, मंथरा कितनी विद्वान है, कहे सी कथा सत सवति के, जेढ़ी थी बाढ़ विरोध। मैं कथावाचक हूं, 17 वर्षों से कथा कर रहा हूं। हमसे कोई कहे कि आप 100 सवतियों की कथा सुनाओ, मैं नहीं सुना पाऊंगा। मंथरा ने कितने सवतियों की कथा सुनाई? 100 सवतियों की है। आप बताइए, सवत माने यहां समझते हैं ना? गणेश जी मोबाइल में व्यस्त हैं। सवत माने समझते हैं? सवत यहां सवत होती है कि नहीं? इधर मेवरपुर कुदरी से लेके इधर आसपास बभनी, जो गांव में जानता हूं, यहां सवत होती है कि नहीं है? मंथरा आज सवतियों की कथा सुना रही है। सवत माने हमको जो जानकारी है, जैसे किसी आपके बेटे का विवाह हुआ, किसी का विवाह हुआ, चाचा का ताऊ का, तो जो 7 फेरे लेकर अग्नि आचार्य और समाज, बड़े पिता छोटे पिता सबके समक्ष प्राणी ग्रहण संस्कार होता है, उसे लेकर आते हैं, वो धर्म पत्नी कहलाती हैं। उनकी चाहे चून की, इसका क्या अर्थ है? कहा तुम इसको भी नहीं जानते? मैं नहीं जानता। कहा सवत बुरी है, चून माने होता है आटा। ब्रज में कहते हैं चून माने आटा। तो एक पंडित जी थे, उन्होंने विवाह किया। ये कहते हैं कि जो भी कथा सुनाते हैं हमारा पंडित जी भी क्यों सुनाते हैं? अरे हमने कहा भाई वो कपूरी का नहीं रहा होगा। क्यों? तो वो पंडित जी थे, तो पंडित जी की शादी बहुत सुंदर हो गई, अच्छा हो गया, बड़ा ठीक चल रहा था, लेकिन संतान कोई नहीं हुई। कुछ माने काफी उम्र हो रही थी, तो अपने गुरुजी के पास गए कि गुरुजी मैं दूसरी शादी कर लूं संतान के लिए। कहा बेटा देखो आफत ही ले रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें संतान आवश्यक है तो कर लो। तो दूसरी शादी कर ली। तो जब 2 शादियां कर ली, तो पंडित जी जब से खाने को बैठते तो इधर से दोनों ऐसे पंखा डोलाती। अब पंखा डोलाते डोलाते आपस में ही पंखेबाजी शुरू हो जाती, और दोनों कट 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 इतनी लड़ाई महाराज। अब पंडित जी जब भजन करने बैठे माला लेकर के, वैसे दोनों, एक तो बड़ी वाली तो जो शादी करके आई थी शांत थी, लेकिन जो छोटी वाली आई थी वो एकदम देखो कैसे बैठा है, ढोंगी कहीं का, माला लेके बैठा है, केवल हमसे बात न करने पड़े, दिन भर भीड़ इकट्ठा किए रहता है। दुनिया को तुम दिखाना, हम सब जान रहे हैं। अरे जो गाली दे महाराज। पंडित जी परेशान हो गए, गुरुजी कहे महाराज कहाँ बतावे, हम दुई आ करके तो पागल हो गए, न भजन हो रहा है न भाव हो रहा है, क्या बताएं गुरुदेव। कहा मैंने कहा ना कि ले तो रहे हो आप, चलो अब एक उपाय बता रहे। कहा क्या? कहा एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आने तक एक को रखो, और एक नवरात्रि से आने के बाद दूसरी को बुला लो, माने 6 महीने की पाली बात। आए पंडित जी, कहा मैंने गुरुजी ने उपाय बताया है कि एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आने तक यानी 6 महीने रहना है, तो पहले बड़ी वाली चली जाए, आप रहिए। बेचारे छोटी वाली से डरते थे। नहीं, वो समझ गए कि अगर बड़ी वाली जाने को कह रहे हैं जरूर कोई लाभ होगा। नहीं, पहले मैं जाऊंगी।
कहा जैसी आपकी इच्छा। छोटी वाली चली गई, बड़ा सुंदर सुकून से 6 महीने बीता। बच्चा बेटा का सब ख्याल छोड़ दिए, 2 रोटी और भजन भाव होता था। जो ही समाचार मिला कि मेवरपुर एरोप्लेन एकदम लाइन चालू हो गई है और छोटी वाली वहीं एयरपोर्ट पर उतर आई है। महाराज जो समाचार मिला, वो बेचारी जेठानी जो थी भगी सवत। अब वो आई बड़ी मॉडर्न सवत, ये देखिए सवत गारू आई तो पहले सीधे इधर देखा न उधर, ताव देखा न आओ, बाल बाल कटाए, बड़े बड़े नाखून भील वाला वो पहने, वो आजकल जो ऑस्ट्रेलियाई देशों में पहना जाता है जींस, और वो कपड़ा सब पहने खटाखट खटाखट अंदर आई और अंदर आकर के धड़ाम धड़ाम किचन में पटकने लगी। पंडित जी के, देवी क्या हो गया, क्यों पटक रही हो, क्यों तोड़ फोड़ रही हो, क्यों? कहा चुप रहो, मैंने इतना बढ़िया से सिस्टम सजा कर गई थी कि मैं यहाँ बैठती थी जहाँ चूल्हा था गैस का, यहीं से जीरा, यहीं से मेथी, यहीं से नमक, यहीं से चावल, यहीं से दाल, सब हमें उठना नहीं पड़ता था। सब सिस्टम खराब हो गया। साहब देखो ये उठा कर कनस्तर पटका धड़ाम से, अब देखो ये खाली है। कहा आप गुस्सा न करिए, आप एक कागज पर लिख दीजिए और मैं सब जाकर के पारचून की दुकान से ले आऊंगा। उठा करके कनस्तर पटकी ले जाओ, तुम्हारे भाड़े लिखूंगी। फिर सारी सामान पंडित जी गए लेकर के पारचून की दुकान पर सर पर लाद के ले आके रख दिया। उसमें रामदेव का आटा भी ले आए थे, कितना 10 किलो वाला पैकेट। अभी गुस्से में थी, 10 किलो ड्रम में उसमें डाली, भगोने में बहुत बड़ा वो था, और उसी में पानी डाल के 10 किलो आटा देखिए गूंथ दिया। इतनी बड़ी सी उसकी वो बनाई, लोइया कहिए जो भी सान के, अब उसी में हाथ बना दिया, सिर बना दिया, पैर, सवत बना दी, और सवत बना के लेके बेलना चटाचट 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 मारने लगी। महाराज सवत गुस्सा तो लगा है इनको, सवत पे भी देखूं तो मुंह नोच लूं, तो आटे की सवत को मार रहे, फिर भी जी नहीं भरा। एकदम उसमें नमक भर दिया, मिर्चा भर दिया, वो नमक पहले वाला टाटा वाला साल्ट नहीं, दाना दाना समा, वो बड़ा वाला जो बोरे में आता, सब ठूस दिया, फिर भी जी नहीं भरा। फिर आग में लगा दिया, आग में जलने लगी, फिर भी जी नहीं भरा। आंख फाड़ के देख रही थी, और जो नमक का वो टोड़ा, जो नमक का वो बटिया हो रहा, वो कड़का जब आग में टाक से आया, एक आंख में लगी, सवत कानी हो गई। तब से कथा हो गई सवत बुरी है चून की। जेल में हो जाएंगे। कद्रु बिनता ही दिन न दुख, कद्रु बिनता की कथा सुनाई। दोनों सवत हैं, कश्यप की पत्नियां हैं। कद्रु कौन है? ये नागों की माता है। बिनिता कौन है? गरुड़ जी की माता है। कद्रु बिनता ही दिन न दुख, तुम्हें कौशिला देव, तुम्हें कौशिला ऐसी दुख देगी। इतनी सुनाई कि मैया को भवन में गई और अपने बेटे के लिए दिए हुई एक बार बरत नहीं ठीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान को 14 वर्ष का वनवास। अब योजना ठाकुर की ही है, बिना उनके तो पत्ता नहीं हिलता। अब ये समाचार चक्रवर्ती जब सुने हैं तो सिर धुन धुन फटता है। बार बार कहते हैं, हे देवी की परिहास की साचा ही साचा। अगर तूने मजाक में कहा हो तो कोई बात नहीं, अगर साचा ही साचा सच में कहा है तो तू जानती है कि तू अपने विधवापन को निमंत्रण दे रही, तुम विधवा हो जाओगी और मैं तो उनके बिना जी नहीं सकता। इसलिए फिर सोच ले, क्योंकि ये कसम दिलवाती थी जब इन्होंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई जब वचन तब बर मांगा था। तो अंत में कराह रहे हैं, सुबह उठते नहीं। कहते हैं कि चौथे पहर भूप नित्य जगता है, आज मोहि बड़ अचरज लागा। वशिष्ठ ने सुमंत को भेजा है, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा आए। दशरथ की चीखते तड़पते सीढ़ियों पर घुटना रखे, सिर रखे, केवल राम राम रटते हैं। भगवान आए हैं। भगवान ने कहा, माँ बाबूजी की दशा कैसी होगी? भी कल मिले थे, स्वस्थ थे, इतने अच्छे थे, कहू दुख, इनके दुख का कारण बताओ माँ। कहा कुछ नहीं राघव, तुम इस अपराध के योग्य नहीं हो, लेकिन मैंने भरत के लिए राज्य और तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा हूं,
तब से इनकी यह दशा हो गई। भगवान इतने प्रसन्न हुए। हाँ मैया, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। एक बार गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ गया था, जो काम अधूरा रह गया था आपने उसे पूरा करने का बोल पड़े। मुनि गण मिलन बिसे सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरे, जननी समत तो। धन्य हो मां, जंगल में मुनिगण मिलन विशेष वन, जंगल में तमाम साधु संत मिलेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके साथ हमको भी तप करने का अवसर मिलेगा। सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस, पिता के आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य बेटे को मिले, इससे बड़ा क्या है मां। तेहि मह संबत तोर, तेरी सहमति के आधार पर तो माता पिता का एक साथ आज्ञा पालन का। मैं मैया जा रहा हूं, जल्दी से तुम्ही ने कहा है कि साधु वाला कपड़ा पहन के जाना है। माँ ने कहा था, हो तो प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाय, मोर मरण राउर अयस नृप समझिए मन में। तो हम जल्दी से साधु वाला कपड़ा पहन के मैं जाता हूं और आपको प्रणाम करके, हे माँ अपनी कृपा बनाए। जो ही राजमहल से निकले हैं, अपने बड़े कौशल्या भवन से मैया निकलकर ग्राम देवी के पूजा के लिए जा रही है। दास दासियां हैं, बहुत थार है। राघव, अरे राघव कहाँ घूम रहा है तू, मुंह में कुछ डाला तो नहीं, तुझे अनुष्ठान पर बैठना। देखिए माँ कैसी बात कहती, तूने अनुष्ठान पर बैठना है बेटा, कुछ है सब बढ़िया है ना। अरे मैया, अब देखो माँ को इस रूप में देखकर भगवान क्या करते हैं, भगवान समझ गए अगर मैं कह दूं कि बाबूजी ने मुझे वनवास दे दिया है और कैकेयी के बेटे भरत को राजा, नहीं, हाँ माँ मुझे मेरे पास बैठिए। और बैठाने के बाद बहुत संभाल के दूसरी कथा सुना के जब चित्त ठीक कर लिया, तब माँ जानती हो बाबूजी ने कहा, बेटा तू मेरा पराक्रमी बेटा है, तू छोटा सा अवध का राज्य क्या करेगा, पिता दिन मुझ कानन राजू, मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया मैया। देखिए बेटे का आदर्श। और माँ क्या कहती है, माँ चाहती तो कह देती वो कौन होती है, वो कौन होते हैं, मैं महारानी हूं, इतना मेरा अधिकार है। कई अपने बेटे को चाहे राजा बनावे चाहे रंग, हमारे बेटे को बनाने वाले कौन होते। माँ क्या बोली हो, माँ ने कहा बेटे देखती हूं तुझे जंगल जाने के लिए कौन भेजता है, मैं मना कर रही हूं, चलो तुम राजा भले से न बनो लेकिन तुम्हें जंगल कोई नहीं भेज सकता, ये मैं कह रही हूं। और माँ ने बहुत सुंदर भाव से कहा तुझे जंगल कोई भेज नहीं सकता। और हाँ एक बात हमें बता देना सच सच, कहा क्या, एक बात मुझे सच सच बता देना। कहा क्या, कहा महाराज केवल बाबूजी ने कहा है ना तो कि तेरे पास केवल मैं अकेली माँ नहीं हूं, तेरे पास 3 माताएं हैं, एक मैं हूं, 2 माताएं, उनमें से तो कोई नहीं कहा। अगर माँ ने भी कहा होगा तब मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सुंदर भाव, जौ केवल जो केवल पितुवाय सुपाता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, जो पितु मात कहे वो बड़ जाना, जो पितु मात कहे वो बड़
माता तो जन जाहु जान बड़ माता, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना हो। तब तेरे लिए जंगल ही 100 अयोध्या के बराबर है। ये है माँ बंदों कौशल्या आदि से प्राची, यही छत्तीसगढ़ की है। जब हम यहाँ बिलासपुर जाएंगे तो वहीं से 44 किलोमीटर दूर पर चंद्रपुरी नाम का एक गांव है, वहीं 42 लगभग 6.5 फीट 7 फीट की प्रतिमा कौशल्या मैया की लगी है, वही माँ का गांव है, इसलिए कौशल्या कही जाती है। कौशल था छत्तीसगढ़ के पहले 2000 कब 30 नवंबर सन 2000 में डिवाइड हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन गया। पहले मध्य प्रदेश का था, उसके पहले महाकौशल था, और महाकौशल के बाद फिर मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़। अब रायपुर राजधानी है। 30 नवंबर सन 2000 तो ध्यान रखिएगा, वहीं की मैया है और बहुत तेजस्वी है। अभी माता और पिता में, बेटी माँ में और बेटे में बात ही हो रही है कि देखिए ये दशरथ के आदर्श है, ये दशरथ के संस्कार है। अब जनक के संस्कार देखिए, बड़ी बेटी सीता आई है, अब वो ये कहती है कि मुझे रखोगे कि ले जाओगे, ये बात करते ही नहीं। उनको देख करके ही माँ भी उपदेश देना शुरू कर देती है, राघव भी। राघव क्या कहते हैं, अरे तू जाने की बात मत करना, हे हंस ठमनी, तुम सूर्य वंश की हंसनी हो, तुम नहीं बन जोगू। तुम जानती हो लागत यदि पहाड़ के पानी, पत्थरों से निकला हुआ पहाड़ का पानी अगर शरीर में छू जाता है, शरीर फट जाता है। विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी, जंगल की विपत्ति का है सीते में वर्णन नहीं कर सकता। मैया कहती है सीते तू कैसी बात करती है, डेहरी पर का दिया हमने कभी तुमसे नहीं कहा बेटा, दीप द्वार नहीं टारन कहो, कभी मैंने टालने के लिए नहीं कहा है? और इतना ही नहीं, और क्या नहीं कहा है बेटी, तुम जानती हो तुमने अपना पीठ अगर पलंग से उठाया होगा तो 5.25 क्विंटल पराग पुष्पों के उस पर बिछाया। मां का उत्तर नहीं देती। जब ही सरकार कहते हैं कि हे हंस रमन, हे हंसनी सूर्यवंश की, तुम नहीं बन जोगू, तुम बन के योग्य नहीं है, मां क्या कहती है, तुम कहू तप मौकर भोगू, तुम जंगल में भटकोगे और मैं अयोध्या के महलों में एसी में भोग करूंगी, कैसी पत्नी। हमको इतिहास क्या कहेगा। आप तो अपने चक्रवर्ती के आदर्श मूल्यों को स्थापित करना चाहते हो राघव, मेरे बाप की क्या दुष्टा हो, हमारे बाप ने जो संस्कार दे के रखा है, बेटियां एक कुल को नहीं 2-2 कुल को तारती है, इसलिए सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मैं तो आपसे अलग ही नहीं हूं, मैं आपकी परछाई हूं, आप जाके देख ली, या तो मैं जाऊंगी या तो मेरा प्राण जाएगा। और मैं भाषण नहीं कर रही हूं, केवल आप गिनकर 10 कदम चलिए, या तो मैं चल रही होंगी या तो मेरा प्राण चल रहा होगा, विधाता को जो मंजूर होगा। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाला। कीर्तन सब गाइए, बहनों के लिए, माताओं के लिए।
प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछु जाय न जान। मेरा प्राण जाएगा कि मैं प्राण सहित जाऊंगी, ये विधाता जाने। लेकिन ध्यान रखना, हे नारायण, हे राघव, हे पतिदेव, जिए बिन देह, देह की गति कैसी हो जाती है। जिस गोदी में हम खेले रहते हैं, जिस गोदी में हम बाबूजी बाबूजी कहकर प्यार किए रहते हैं, जिस मैया का स्तन पीकर बड़े हुए होते हैं, वहीं बाबूजी के अथवा मैया के जब प्राण निकल जाता है तो रात्रि के बाद सुबह जलना है, जलाने के करने के लिए गंगा जी मरकंडिका जहां ले जाना है वहां जाना है। रात में लाश वहीं रहती है, एक दीपक जला दिया जाता है, कुछ अग्नि जला दी जाती है, लोबान रख जाता है, कुछ अगरबत्ती धूप बत्ती जला दी जाती है चारों दिशाओं में। बेटा रात भर उस लाश की रखवाली करता है। जब मध्य रात होती है 11-12 बजे सब चले जाते हैं तो अकेले बेटा उसी शरीर के साथ जो खेल कर बड़ा होता है उसे डर लगने लगता है। केवल प्राण निकलने के कारण शरीरिया वही है लेकिन डर लगने लगता है, डरता है। अरे बाबू तनी दरवाजा खोल के रखा, देखते रह, कुछ तनी बोलत रह। उसी में पला बढ़ा है, उसी माँ का स्तन, उसी से डर लगने लगा। ये जिए बिन देह और नदी बिन वारी, जैसे कोई भी नदी बिना पानी के उस नदी का क्या मतलब है, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अंध बधिर क्रोधी यति दीना यही कर कर अपमान कहा कि महाराज चाहे जैसा भी निठल्ला पति क्यों न हो, लेकिन हमारे माथे का श्रृंगार तो मेरा पति ही है ना। दुनिया में हम सज बज के जाएंगे हमारा, इसलिए चिर अहिवात आशीष तुम्हारी। माँ हमेशा अपनी बेटी को एक ही आशीर्वाद देती है, तेरा सुहाग अमर रहे। जब उसका सुहाग तभी तो श्रृंगार बना रहेगा। वो श्रृंगार कैसे कर, आंधबेड हमने देखा कई माताओं के, कई बहनों के पति फालिज मार दिया है, आंधबेड है, फिर भी वो जब श्रृंगार करके जाती है, चुभता है उसे, मेरा पति बेड पर पड़ा है लेकिन श्रृंगार है। उसी को वो चाहती है ऐसे ही पड़े रहे, जाने से अच्छा है कि इसे पड़े रहे, हमको छोड़ के न जाए, हमारे श्रृंगार है। वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था, हो बोल पड़े जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे ही लक्ष्मण आ गए और लक्ष्मण सीधे आओ देखा न ताओ, कहा प्रभु, कहा क्या, कहा कि रे लक्ष्मण तुम आ गए, तुम बाबूजी हमारे वृद्ध पड़े हुए हैं, माओ की रक्षा करना, गुरु के मार्गदर्शन का कैसी बात करते हैं। मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए न कोई वो चाहिए। एक बात ध्यान खोल के सुन लीजिए। लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहाँ
किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भैया जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भैया जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भैया जो है तेरी मर्जी, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगा वहीं मैं चलूँगा। भैया ये संगीत के साधक हैं, हम साधक नहीं। सप्तम से आदरणीय राधे श्याम जी ने उठा दिया, मैं किसी तरह से चलता रहा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी जान है आपके गले में, क्या आपने सप्तम से खींच दिया। और शिबू जी तो हमेशा आपका साथ देते हैं सप्तम से। तो कहा कि जहां नाथ चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हैं? तुझे छोड़कर नाथ किससे कहूंगा। तुम बचपन से ही प्रभु आपके ही चरणों में। भगवान ने कहा कि देखो बेटा, तिनका तोड़ के खड़े हो, चले जाओ माँ को प्रणाम करके आओ। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर हम लोग रुकेंगे तो आधे घंटे रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ केवल दर्शन करें। और आदरणीय सोना बच्चा जी, क्या आप मंच की ओर आना चाहते हैं? उधर आपको दूधी बैठक में जाने की बात थी, तो कोई अभी जल्दी नहीं है, अभी 10 मिनट आधे घंटे रह सकते हैं कि जाना है तो मैं अभी आदरणीय आशीष जी से कहूं। और वो तो चूंकि अभी हम लोग भगवान वनवास को जाने के लिए तैयार हैं, तो अभी अयोध्या में ही हैं, माता जी को प्रणाम करने गए हैं, फिर सुमंत जी रथ लेकर के कुछ दूर तक चक्रवर्ती जी के कहने पर छोड़ने जाएंगे, तो इनको यहीं भी रहने दीजिए। एक 5 मिनट मंच मैं आदरणीय आशीष जी को दे रहा हूं। आशीष भैया जी ये उस परिवार के हैं, मैं इस मंच से कह रहा हूं। आदरणीय सोना बच्चा जी का वह परिवार है, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा।
क्या उनके भतीजे, क्या उनके भाई, क्या उनके बहुएं, क्या उनके भाई के बहुएं, क्या उनके बच्चे, पूरा परिवार कथा। इधर देखिए उनके घर की बहनें हैं, माताएं हैं, इधर बैठी हैं, और सारे बच्चे किसी न किसी व्यवस्था में लगे हैं। तो उन्हीं का ही बच्चा आशीष जी है, अग्रहरी जी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र, बड़ा तेजस्वी। बाकी तो विधना की गति है, कौन कहाँ खड़ा है। बहुत अच्छे संगठन करता। ऐसे श्रीमान आशीष भैया से हम निवेदन करते हैं कि मंच पर आए और हमारे आए हुए अतिथियों का शीघ्रतापूर्वक स्वागत अभिनंदन करके फिर कथा को गति प्रदान करें। इसलिए कुछ देर के लिए मंच में आदरणीय आशीष भैया की ओर सादर समर्पित। जय श्री राम। श्री हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री विष्णु, जय श्री राम। एक बार अपने कथा पंडाल में पधारे सभी आगंतुक महाजनों का, अतिथिगणों का, विशेष रूप से माताओं बहनों का, ये जो गरिमामयी उपस्थिति हमारे कथा पंडाल को आह्लादित कर रही है, एक अलग ही छटा दे रही है। इसके लिए मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा, तालियों की गड़गड़ाहट से इस विशेष उपस्थिति का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद। अच्छा सक्रिय सहयोग। आज हम सभी बड़भागी हैं, म्योरपुर के इतिहास में इस खेल मैदान में दूसरी बार 8 वर्ष के अंतराल के उपरांत श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में दूसरी बार इतिहास के पंखों में, पन्नों में स्वर्णाक्षरों से यह दिन अंकित किया जा रहा है। कथा कार्यक्रम के लगातार 5वें दिन आज हम भगवान श्री राम के विवाह की कथा सुन चुके हैं। तुरंत इसके उपरांत माँ जगतजननी जगदम्बे की, माँ सीते की विदाई की कथा का श्रवण इस श्री मंच से आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी महाराज श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के श्री मुख से हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति समस्त पधारे हुए श्रद्धालु भक्तगणों का, माताओं बहनों का, अतिथि दीर्घा में पधारे अतिथि मूर्धन्य जगमगाते सितारे के रूप में चंद्रमा की छटा लिए हुए आदरणीय हम सभी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया आदरणीय श्री नंदलाल गुप्ता जी पधारे हैं। जिला अध्यक्ष भाजपा सोनभद्र, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी से हम सभी के पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री राम लखन सिंह गौड़ जी, पूर्व जिला मंत्री भाजपा, आप भी पधारे हैं। आपके साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री मोहरलाल खरवार जी, साथ में वर्तमान मंडल अध्यक्ष म्योरपुर रणजीत पनका जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष बभनी आदरणीय बड़े भाई लालकेश कुशवाहा जी पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैं निवेदन करूंगा कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक श्री सोना बच्चा ग्रहरी जी, बड़े भैया गणेश जायसवाल जी, आदरणीय संरक्षक वरिष्ठ अनिल मामा, होरीलाल भैया, आप अतिथि गणों को ससम्मान मंच तक लाने का सहयोग प्रदान करें। कमेटी की ओर से पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी एक छोटा सा सम्मान ज्ञापन कार्यक्रम करना चाहेंगे। निवेदन आग्रह है, सोनू भैया, सुजीत भैया, आप भी मंच की ओर सहयोग पधारें। मनु भैया युवाओं के बड़े ही अच्छे प्रेरणा स्रोत।
आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी से एक और बच्चे का निवेदन। बड़े भाई गणेश जायसवाल जी कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी सम्मान अंगवस्त्र बगल में है। बड़े भैया होरीलाल पासवान जी भी मंच पर हैं। भैया निवेदन स्वीकार कर लें, स्वीकार करें। होरीलाल पासवान जी वरिष्ठ कार्य समिति सदस्य श्री कथा आयोजन समिति मेहरपुर जी, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी के पास थोड़ी सी व्यस्तता है, इस नाते इस कार्यक्रम को अत्यल्प समय में संपन्न कराया गया। आप सभी की विशेष उपस्थिति के लिए बड़ा ही विशेष आभार। जी धन्यवाद। जय जय श्री राम। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहे पूज्य गुरुदेव। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आ रहे हैं क्या? अभी बैठे दूसरे राउंड में। सुनील जी बैठिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपको अभी श्रीमान सुनील सिंह जी और आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी और उनके साथ और कार्यकर्ता आए होंगे यहाँ से जी। ऐसे सभी हमारी 54 कथा समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुनील जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 54 में अभी कथा हुई 1 महीने पहले 11वीं बार कथा। अब जरा विचार, 11वीं बार कथा एक ही हर साल होती है। यहाँ पर 8 साल बाद कथा हो रही है। सन 2018 में हुई थी, अब 2026 में हो रही है। लेकिन यह दीप जलाने का काम आज मुझे कहने में संकोच नहीं होगा। देखिए व्यक्ति कहाँ खड़ा है, वहां वही खड़े खड़े क्या अच्छा कर सकता है, क्या रचनात्मक कर सकता है। सन 2016-17 में नंदलाल जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, कोई दायित्व नहीं था, एक बूथ के बूथ प्रमुख भी नहीं थे। खेतीबाड़ी कर रहे थे, घुटने भर पानी में लेकर धान की रोपाई करते हमने देखा है। उस तपस्वी जीवन को मैंने अपनी इन आंखों से देखा है और एक नर सेवा नारायण सेवा आयाम में लगे रहे, उसको मैंने बड़े नजदीक से महसूस किया है। कई बार कई चीजें जब विपरीत विषयों का कोई कहीं से कोई विषय संचालित होता है तो कहीं न कहीं से मन में होता है कि अपना कार्यकर्ता 24 कैरेट सोने की तरह चमकता है, क्योंकि वो अनेक बार अग्नि परीक्षाओं से गुजरता है। तो सन 2017 में यहीं कुदरी यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर होगी कुदरी, वहां पर कथा हुई और कुछ टोली लेकर के आदरणीय सोना बच्चा जी, आपके बड़े पुराने गार्जियन हैं, उस सारे कामों में इनके सहभागी रहना, संरक्षक की तरह चट्टान की तरह खड़े रहना। तो वहां भी खड़े थे, लेकिन कुछ युवाओं को लेकर के निकलते थे और एक सामान्य कथा से एक छोट, मैं नाम नहीं लूंगा राशि की, एक मोटी उस समय सन 2016-17 में एक बड़ा पैसा बचा। ये पैसा क्या होना चाहिए, उसमें से इन लोगों ने भी अपना दान दिया था। ये संगीत के लोग हर जगह लेते हैं, लेकिन आदरणीय नंदलाल जी के तप को देख करके, उनकी साधना को देख करके, अब तक 17 वर्षों में इनके सामने कह रहा हूं, इनके 1 रुपया कम हो जाए तो ये झगड़ जाते हैं, महाराज जी हमारा इतना तय था। लेकिन उस समय हमारे आदरणीय राधे श्याम जी ने सबसे पहले 1100 रुपया दे करके नाम लिखाया और व्यास पीठ से भी 11,000 रुपए गया उस काम में। और उस काम की नींव पड़ी जहां आसुरी शक्तियां अनेक प्रकार के शैक्षणिक कपटी छली बहुरूपिया का रूप बना करके हमारे हिंदू समाज को
विधर्मी बनाने का काम कर रहे थे, उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक कर और वहां पर शैक्षणिक संस्था, बड़ा विद्यालय जिसमें लगभग 50 से 60 लाख रुपए का निर्माण हो चुका है, वह एक बड़ा केंद्र जहां पर वनवासी, गिरवासी, वनांचल में रहने वाले सारे ऐसी जो शिक्षा का जहां अभाव है, वैसा एक केंद्र डेवलप हो गया केवल एक छोटे से प्रयत्न से, कथा से। जो अभी आशीष भैया चर्चा कर रहे थे कि 8 वर्ष बाद, ठीक उसी कथा के 1 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद यहाँ पर ही वैसा ही कार्यक्रम, वैसा यज्ञ और वैसे कथा हुई थी। और उसी की आवृत्ति 8 साल पहले बाद ये है। उस समय में इस जनपद की, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और प्रभारी थी अर्चना पांडे। मैं बताऊं कि वहां पर लगभग 10 से 15-20 हजार लोगों की मेला लग गई थी कुदरी में, बड़ी मिलिट्री फोर्स तमाम जैसे मेला। उसमें जब आई पहली बार, वो हाथी नाला से आगे बढ़ी थी, चौपन तक तो आई थी, चौपन के आगे कभी नहीं आई थी। जब वो कुदरी गई, मेरे मित्रों, हमारे बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि कहां व्यक्ति खड़ा, कितना बड़ा काम हो सकता है, और परमात्मा ने आज जिस पद पोस्ट पर बनाया है तो उसका संवर्धन और उसका एक तरह से दृढ़ीकरण और उसका विस्तारीकरण तो अब आसान हो गया है। इसलिए जरा विचार करिए कि जब वहां आई और मंच पर जब खड़ी हुई तो उनके साथ अनेक लोग जो रहते आए थे। हमने देखा छोटी छोटी परख, सामान्य लोगों को लेकर के वनवासियों से मिलवाया, धनुष दिलवाया, बाण दिलवाया, अपने परिवार के साथ आई थी, अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ। और जो यहाँ का प्रभारी होता है, कहीं न कहीं वो एक उस जिले का मिनी मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने कहा कि लोग दुनिया में घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहां जाते हैं, कोई नेपाल जाता है, कोई श्रीलंका जाता है। श्रीलंका इस समय सबसे बड़ा टूरिज्म है, सब लोग दुनिया में दर्शन करने जाते हैं तमाम। लेकिन मैं तो समझ रही हूं कि कुदरी आते समय जो हमें मिला, ये किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं बल्कि अधिक है। इसी का दर्शन करना चाहिए। तो वह छोटा सा केंद्र जो राम कथा से जिसकी बीज बोई गई थी, आज उसकी कल्पना यह है कि अभी वहां स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा, 4 आयामों को मानकर कई करोड़ रुपए उसमें आ रहे हैं, कई करोड़। और उसके सारी मैं मंच से हमें बोलना चाहिए कि नहीं, समय के पहले एक बड़ा हब बनने जा रहा है। उसकी जमीन रजिस्ट्री हो गई, सारी बातें हो गई, और बहुत बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत बड़ा उस घाटी पर एक मंदिर का निर्माण करने की कल्पना है। ये सारे काम चल रहे हैं। तो इसलिए चिंगारी जब लगती है कब भयानक आग, तो धर्म के लिए, जीने के लिए बहुत पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। वो खेत में घुटने भर पानी में जो धान रोप रहा था, जिसको आज हम लोग जिला अध्यक्ष के नाम से पुकार रहे हैं, उनकी सोच आज वहां कितने बड़े कार्य को, कितने बड़े उद्देश्य को लेकर खड़ी हो रही है। एक बार मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें, हम सबके लिए प्रेरणा हो सकती है। तो राम कहने से तर जाएगा, तो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। हरि बोल। जय जय। पीछे कुछ बहनें खड़ी हैं, कार्यकर्ताओं ने बैठाए।
उचित आसन दे, लेकिन आगे भी एक आध 2-4-5 लोग बैठ सकते हैं। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, वो क्या पता फिर किधर जाएगा, हम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली भर जाएगा, झोली तो भर जाएगा, नाम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय देखिए, माँ के पास गए हैं, आशीर्वाद लिया है, सुमंत जी के रथ पर चढ़कर माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, कैसे उपासना साधना, कैसे 14 वर्षों तक सोना नहीं। फिर सुमंत के रथ पर चढ़ करके आए हैं। तमसा प्रथम दिवस कर वासु लोग हैं, उनको माया में उनको वही सुला देते हैं और रात्रि के प्रहर में चल करके सिंहवेरपुर तवनियराने सिंहवेरपुर पहुंचे हैं। जब आप इधर से जाएंगे प्रयाग से इधर प्रतापगढ़ से कि जो तरफ जो रोड मुड़ती है वहीं से आप जाएंगे तो आगे जाकर के नवाबगंज के बाद फिर वो सिंहवेरपुर, फिर गोपालगंज, फिर उधर से लखनऊ। तो वो मार्ग में वहीं है सिंहवेरपुर, वहीं गंगा जी का किनारा है। सिंहवेरपुर के पास ही सिंसुपा रामचौरा गांव है। भगवान वहीं जाकर के निषाद राज का वहां आज भी किला है। निषाद राज से बड़ी मित्रता है। अच्छा, निषाद राज से कैसे मित्रता होगी? ये अयोध्या के सिंहवेरपुर के, क्योंकि निषाद राज का भी ननिहाल अयोध्या में था। जब भी ननिहाल में जाते थे तो महल में भी जाते थे और राजकुमार से मिलते थे, बड़ा राजकुमार सम्मान करते थे, इसलिए मित्रता हो गई। वही शीशम का पेड़ है, सिंसुपा वृक्ष के नीचे खड़े हैं, पड़े हैं रात में। सुंदर यहाँ लक्ष्मण गीता का बहुत सुंदर उपदेश किया है। प्रातः काल देखिए, कभी आप अभी आज लाखों वर्ष बाद आप जब जाते हैं प्रयाग में
तो तमाम नाव वाले, अरे आइए आइए, हम 400 में, हम 200 में, हम 800 में, 1000 में, हमारे में इंजन लगा है, हमारी लाल वाली है, हमारी साफ सुथरा है, हमारी ऐसे जाती है वैसे जाती है, 2 झंडा लगा है, 3 झंडा, अनेक प्रकार के आकर्षण के सुंदर लुभावने प्रस्ताव रखते हैं। तमाम केवट भगवान को भी रखे होंगे। आज एकदम गंगा जी के किनारे हैं। बरबस राम सुमंत पठावा, सुमंत जी को बरबस भेजे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ लक्ष्मण जी थोड़े नाराज हुए हैं। भगवान ने कहा है कि लक्ष्मण की लड़कपन की बातें बाबूजी को मत जाके बताना, नहीं बाबूजी को बड़ा कष्ट होगा। और इतने कीमत बुला रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाव, स्टीमर लगे, इंजन लगे, किसी पे हमारे सरकार नहीं जाते। एक टूटी हुई नाव, जिसके नाव में पानी भर रहा है, वो लेकर के उलझ रहा है किसी बर्तन से, मैला कुचैला सा कपड़ा पहने, पगड़ी बांधे, अपने ही धुन में हरी हरी गाया जा रहा है और उसे उलझ रहा है। किसी और को नहीं कहते, उसी से कहते हैं, अरे भैया, अरे केवट, अरे भैया नाव वाले भैया, जरा आओ, हमको जल्दी करना, रात हो जाएगी, पार जाना है। ऐसे देखता है नजर, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भागिया नाम केवट आना, कहीं तुम्हारे मैं जाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन के नटाट कठिनाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो प्रभु पार अवधि का चाहो, मोहि पद पदों में पकारन कहो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। मागी नाव न कीमत आना, नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा है, जानते हो ये कौन है? कहा आप इतना ही जानते हैं कि चक्रवर्ती जी के बड़े बेटे आपके बड़े भाई हैं, और तुम क्या जानते हो? कहे तुम्हार मरम में जाना है। हाय हाय। एक अंगूठा छाप नाव खेने वाला प्राणी कहता है मैं भगवान का मरम जानता हूं। गजब हो है? कहते क्या मरम जानता है? कहा मैं अभी बता रहा हूं ना, पहले हमारी बात सुनिए, सावधान होकर सुनिए। जहां दो बड़े बात कर रहे हो, छोटे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि जहां स्टाफ की बात हो रही है, स्टाफ भैया आपको स्टाफ कह रहा है, क्यों भाई केवट? अरे भैया मैं भी खेवट से केवट बना है, खेवट खेने वाला, मैं भी खेवट, आप भी खेवट। आप 84 से पार उतारते हैं, मैं गंगा से पार उतारता हूं। काम दोनों का पार है, कराना है, दोनों का काम तो पार ही कराना है ना। इसलिए एक बिरादरी के हुए कि नहीं, एक स्टाफ के हुए कि नहीं, एक काम वाला तो नाई से न नाई ले तो उससे कहते हैं लोग। तो आप ये बस सोचिए, लक्ष्मण का कैसी बातें करते हैं, ये राजा है तू नाई। मैं एक ही स्टाफ है, एक ही काम है दोनों लोगों का, तो इसलिए डिपार्टमेंट की बात है, आप चुप रहिए।
कहा भैया जी आपको कह रहा कि स्टाफ कह रहा आपका अपना। कहा भाई केवट ऐसी क्या बातें कर रहे हो अटपटी। कहा कि प्रभु ये इनको क्रोध करने दीजिए, इनको क्रोध से हमें कोई डर नहीं है। कहा क्यों। कहा इसलिए कि पहले जब आप क्षीर सागर में सो रहे थे तो मैं कई बार आपके पाद पद्मों को चरण स्पर्श करना चाहा, लेकिन जितनी बार मैं जाता था ना उतनी बार पूंछ में लपेट कर हमको फेंक देते थे। एक बार हमने भी इनके गुस्सा के आगे हमको भी क्रोध आया, हम कहीं अब मैं सिर के बल जाऊंगा, मैं कछुआ था, सीधे आपके चरणों की तरफ बढ़ा। ये भी तो काले स्वरूप है महाराज, ऐसा पूंछ में लपेट के फेंके। प्रभु हम गोविंदाय नमो नमो हो गए। जब मेरे प्राण निकल गए, हे लक्ष्मण, अब हमारे कुमार की तरफ देखा, हे लक्ष्मण जानते हो आपके मरने का परिणाम क्या हुआ। क्या हुआ। आपके हाथ से मरने के कारण खारे खारे समुद्र से निर्मल गंगा जल में आ गया और कछुआ से मनुष्य हो गया। अगर अब कहे अब मारे तो मैं सीधे शंकराचार्य बनूंगा। और अगर आपको ज्यादा लगता हो कि मैं हंसी मजाक कर रहा हूं तो मैं एक बात लक्ष्मण जी बता दे रहा हूं, भगवान राम के आपके बाप की सौगंध खा के कह रहा हूं। भैया देखिए बाबूजी की कसम खा रहा है। अरे भाई क्यों कसम। कहा इसलिए कि बिना पद धोए नाव ना चढ़े। दावा लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई जहो। पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई जहो। राम राउर आन दशरथ सबद सब साजी कहो। मोहि राम राउर आदि दशरथ सबद सब साजी कहो। तीर मारहु लगन पर जब लगी न पाए पखारी हो। तीर मारहु लगन पे जब लगी न पाए पठारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। कृपाल पार उतारे हो। कृपाल पार उतारे हो। पद कमल धोई चढ़ाओ, बिना पैर धोए नाव ना चढ़ई हो नाथ। और दूसरी बात क्या कहते हैं, प्रभु हम एक बात और जानते हैं। कहा क्या कि आप साधु वाला कपड़ा पहन के आए हैं ना, तो उसमें जेबा नहीं है तो माल पानी नहीं होगा, पैसे नहीं होगा, इसलिए पद कमल धोई चढ़ाव नाथ। नो पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ। जानता है कि सिंहवीरपुर भी अयोध्या में है, इसलिए नाथ है, सरकार है। हे नाथ न उतराई चहो मोहि राम राउर यान दशरथ। मुझे दशरथ की सौगंध है, मैं जो कह रहा हूं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। शब्द सब साची कहो, सारे शब्द सोच समझ के कह रहा हूं। बरु तीर मारहु लखन पे। भले से एक बार मार चुके हैं, फिर ये धनुष मार लेके बार बार हमारी तरफ देख रहे हैं। मारिए तीर, देखता हूं, सीना खोल के खड़ा हूं। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाव पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल। अब 2-3 बार
नाथ भी कहता है, कृपालु भी कहता है, करुणा सागर भी कहता है, दीन बंधु भी कहता है, न नाथ पार उतारी हूं। भगवान ने कहा कि भाई ये तो कीमत बड़ा है। बिहसे करुणाए सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे, तब बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन हंस पड़े। मां महाराज एकदम गदगद हो गई। क्यों? आज चौथा दिन था, सरकार के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी गई थी। ये तो भगत बड़ा आध्यात्मिक है, भगवान के मर्म भी जानने की बात कहता है और भगवान को हंसा भी देता है। बिहसे करुणाएं, मैया प्रसन्न हो गई हो। मां को मन ही मन में प्रणाम किया, धन्य हो केवट। कहा कि प्रभु हंसिए मुस्कुराइए मत। अब यहाँ एक बड़ा लंबा भाव है जो कि कथा विस्तार कर जाएगी। कभी आप अध्यात्म रामायण का दर्शन करेंगे तो उसमें एक है कि लोगों ने कहा कि भाई बिहसे क्यों, और चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण को जानकी को देखकर। तो कहा इसलिए कि जब शादी होके आए थे तो एक दिन उठे भगवान अपने वहां अवध में, तो पहले आंगन होता था, उसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, और उसमें ओसार होता था, और वहीं दीवार के किनारे आंगन में चबूतरा जैसा बना रहता था चारों तरफ। अब उसे क्या कहते होंगे, उसी पर कुमार लक्ष्मण बैठे थे। भगवान अपने महल से निकले, अरे लक्ष्मण तू यहां बैठा है, क्या बात है? इधर देखता हूं मैं महीनों से तू बड़ा उदास रहता है। कहता बहुत बड़ा संकट है भैया। अरे क्या संकट है, बता मुझसे, क्या बात है? तू बताता नहीं है, इधर मैं देखता हूं तू उखड़ा उखड़ा उदास उदास रहता है, क्या बात है? कहा भैया हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अरे बात क्या है? कहा शादी के पहले आपके दोनों पैरों की सेवा मेरी तरफ थी, लेकिन जब से भाभी मां आ गई हैं तब से हमारे पास एक भी पैर नहीं। ओह, इसलिए नाराज होकर बैठा है क्या? इसलिए दुखी? हाँ भैया इसलिए दुखी। अच्छा कोई बात नहीं, अवध की एक परंपरा है कि होली पर देवर कुछ अपनी माँ से, भाभी माँ से कुछ मांगता है, तो उस दिन मांग लेना। तो रिपुदमन ने भक्ति मांगी, किसी ने वैराग मांगा, किसी ने प्रभु की कृपा मांगी, किसी ने कुछ मांगी। जब लक्ष्मण की बारी आई, कहा बोल लखन। कहा माँ हमें प्रभु की एक पैरों की कम से कम सेवा दे दो। वही भगवान हंस रहे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। तुम लोग एक एक पैर के लिए लड़ रहे थे, केवट कितना भाग्यशाली है, दोनों पैर धोना चाहता है। कहते हैं कि केवट कहता है कि जब भगवान कहते हैं कि होत विलंब उतार ही पारू, विलंब हो रहा है, केवट सूर्यास्त हो जाएगा, मेरे साथ बहू है, कैसे सीता मैया है, कैसे लेके कहां जाऊंगा, मुझे उस पार जाना है। कहता आपको भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है प्रभु, जल्दी दोनों को है, इसलिए एक काम आप कर सकते हैं। कहा क्या? कहा आप आज्ञा दीजिए, मैं फटाक पैर धोऊं, काहे देर कर रहे हैं? भगवान बोले जो कर सो तब नाम न जाई। बड़ी देर बाद सरकार बोले अच्छा चल केवल तू वही कर ले जिससे तेरी नाव बची। यही ना तुझे कहता है बार बार, डर लगता है कि मेरे पैर बिना धुले तेरे नाव को छू लूंगा तो तेरी नाव स्त्री बन जाएगी, तू नहीं जानो कुछ और कबाड़ू। केवट कह चुका है मैं कोई और कारोबार नहीं जानता, कोई ठेकेदारी, कोई कॉन्ट्रैक्टरी, कोई और तमाम व्यवसाय, कोई गल्ले का व्यवसाय, कोई वो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल नाव चलाने जानता हूं। अगर ये नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? इसलिए जाओ वही उपाय करो जिससे कि तेरी नाव नारी न बने। कहा ये सब नहीं चलेगा। वो वहां 84 में अपना घुमाना चक्कर चक्कर, अब केवट के घाट पर खड़े हो प्रभु। साफ साफ सुनो मेरी बात, सीधे कहिए, और नहीं तो हम लोग इशारों को भी समझते हैं। इशारों को कैसे समझते हो? केवट क्या इशारा कर दूं? कहा अगर आप ये नहीं कहने में लगता है कि राजा के बेटे हैं, एक सामान्य केवट से कि हार मानने जैसी स्थिति हो,
आप मतलब वो मान रहे हो तो आप जाइए, सीधे कह दीजिए कि ऐसे ऐसे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि जल धुलाए। ऐसे ऐसे का मतलब होता है नहीं धुलाएंगे, ऐसा मन होता है कि धुलाएंगे। एक बात तो गर्दन ही हिला दीजिए। और अगर आपको ये भ्रम हो कि इतने जो नाव वाले कह रहे थे मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास, आप किसी को बुला लीजिए और कोई आकर के आपको अपने नाव पे चढ़ा दे, प्रभु मैं फिर आपको नहीं कहूंगा, फिर चढ़ के चले जाना। क्या गजब का है। कहता है क्या, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 केवल बोलता है छोटी है सिर को हिला दीजिए, भाव अपना है, भाव अपना भुला दीजिए, भाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, सिर को हिला दीजिए, अंतरा बजवा लीजिएगा, बोल लीजिए जय जय। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, जय हो। गैर मल्लाहे आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहरे गिज नहीं, गैर मल्लाहे आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहरे गिज नहीं, नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी
धुला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। आपको भी देरी हो रही है, जल्दी है, हमको भी है, इसलिए हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, कोई भूल संभावी है। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा कोई नहीं, कोई जितने मल्लाह हैं गैर, जो दूसरे मल्लाह हैं, गैर मल्लाह आएगा कोई नहीं। अगर आपको ट्राई लेना हो, प्रयोग करना है, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है। प्रभु आपको भी, आप बार बार कह रहे हो तो विलंब उतारो, पारू हो तो विलंब उतार, लेकिन ये नहीं समझते। हमारी जो बात है सीधी सी है कि पांव धुलवा के चढ़ा दूंगी, इतनी सी बात है। और आप वो 84 के साथ चक्कर लगवा रहे हैं, जो कर सो तब नाव न, वो करो जी। अरे सीधे कहिए कि हे केवट जाओ, जल लेकर आओ, मेरा पाय धो और मेरे पार उतारो। भगवान ने कहा कि बड़े अटपटे भक्त से है पाला पड़ा। भगवान राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्तों को, भक्त पराधीन भगवान हुआ करता है, अपने भक्तों के आगे हार जाता है। बेगियान जल पाय पखारो, बेगियान जल पाय पखारो, होत विलंब उतार मारो, होत विलंब उतार मारो। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। बेगियान जल पाय पखारो, होत विलंब उतारे मारो, होत विलंब उतारे मारो। अच्छा जाओ जल ले आओ। लोगों ने कहा जल लेने के लिए क्यों खोजे हैं? बेगियान जल पाए। अरे गंगा जी वहीं बह रही हैं, उसी में पैर ऐसे डाल के धुलवा देता है। अरे कहाँ भागे जा रहा है केवट, यहीं गंगा जी से क्यों नहीं धुलता? कहा नहीं, घर से कुआं से ले आएंगे। कहा क्यों, इतना पवित्र गंगा जी का? कहा पागल बने हैं क्या है? कहीं जूठे से पैर, जूठा? अरे गंगा जी कहाँ से निकली हैं? कहा विष्णु जी के नख से। कहा सामने कौन खड़ा है? फिर उन्हीं से नख से जो निकली है, उनके चरणों की जो आचमनी है, फिर उसी से धुले। इसलिए बेगियान जल पाय पखारो, होत विलंब उतारे पारो। टीकाकार ने गीता में है, जो गीता प्रेस है, केवट के पत्नी का नाम पार्वती लिखा है। अरे पार्वती, पार्वती वही कुछ काम कर हो, हाँ हाँ हाँ, एकदम से अरे एकदम से बिहवल है केवट, शब्द नहीं निकल रहे हैं, एकदम शरीर रोमांचित हो गया है, आंखें डबडबा के भर गई हैं आज केवट की। आज वो अपनी पत्नी के सामने असली रूप दिखा रहा है। भगवान के सामने तो बड़ा कठोर बना घूम रहा था। कहा अरे पगली, तीनों लोगों के ठाकुर जो है ना, जो दुनिया को पार उतारते हैं, आज इस केवट के निभा खड़े हैं। आज मेरे जो संसार को पार करने वाले हैं, आज वो मेरे घाट पर मेरा इंतजार कर रहा है। ब्रह्म कैसा परमात्मा है। कहते हैं कि उसी समय जल्दी करो, उनके पांव प्रक्षालित करने का सोच, चलो जल्दी, पूरे घर परिवार सब स्वजन बच्चे बेटी सबको लेकर चलो जल्दी है, आज चरणामृत घर भर लेंगे है। रोने बैठ गई पत्नी केवट। अरे रो क्यों रही हो? क्या करूं प्रभु, रोऊं न तो और क्या करूं।
अरे वो जगदीश खड़े हैं आपके घाट पर, है? जहां दुनिया के चाहे जनकपुर में चाहे अवध में कहीं भी उनके भक्तों ने, उनके स्वजनों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनका पैर जब धुला होगा ना, तो सोने चांदी हीरे जवाहरात माणिक्य मोती ऐसे सुंदर रत्नों में उनके पैर धुले होंगे। अरे महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक टूटी सी बाल्टी है उसमें पैर धोएंगे। अरे पागल बनी हो, जो ससुराल से वो आटा गूंथने वाली, अरे वो भी ऊपर से चटक रही है, टूट गई है वो कठौती ना, हाँ हाँ वो है ना, वो तो ऊपर रखी थी लेकिन एकदम मैली गंदी कुचैली टूटी हुई पड़ी है। कहा बस बस इसी को ले चल, इसी कठौती में ही परमात्मा का पैर धुलेंगे। कहा कैसी बातें करते हैं आप। कहा तू चिंता मत करो, भाव है, वो भाव बस भगवान है, वो भावना के भूखे हैं पगली। और सुन में कान खोलकर, मेरे पास हीरे जवाहरात पन्ने असत्यों हीरे मोती के सोने चांदी के भी पात्र रहते न, तो हम सरकार के पैर उसमें न धुलते। कहा क्यों? कहा दुनिया में सब धातु, कोई ऐसी धातु नहीं है जिसमें पानी सोखने की क्षमता हो, केवल लकड़ी में है। इसी में परमात्मा के पाद पद्मों को प्राक्षालित करेंगे, धुलेंगे। जब कठौती में उनकी चरणामृत भर जाएगा तो ये कठौती लकड़ी की है, धीरे धीरे सोख लेगी। जब सोख लेगी तो उनके रजकण में भी इसी में सोख लेंगे। और जब जब तुम इसमें आटा गूंथ करके रोटी बनाओगी ना, तो मेरा पूरा परिवार उन्हीं के चरणों की प्रसादी खाएगा। इससे बड़ा क्या प्रसाद हो सकता है? बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। केवट वहां से आए हैं, पार्वती को लेकर दौड़े हुए, और भगवान कहते हैं क्या करोगे? कहा कि पहले हम पैर धोकर के पूरा परिवार चरणामृत लेंगे, अगर ठीक लगा। हम लोग नारी नहीं बने प्रभु, तो एक काम और करना। करो चरणामृत लिया। केवल रथ से, केवल वही आप कभी गए होंगे, रथ तक, जहां तक रथ गया वहां तक सुमंत उतर नहीं, चल करके लैया तक आए थे हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तुमन बिचरहि स्वामी। हनुमान जी ने पाद पद्मों को देखकर कह दिया था, ये सामान्य मनुष्य के हाड़ चाम वाले पद नहीं है, ये तो चिन्मय रूप है प्रभु। कौन कारण से आप इस पृथ्वी पर नंगे पांव केवल उस घाट से नाव तक पहुंचने पर छाले पड़ गए थे। आप पार अरु पीतर, कहा अब हमको तो नारी नहीं बने, हमारा उद्धार हो गया प्रभु, अब हमारे पितरों का भी मैं संकल्प ले रहा हूं, उनका भी पढ़ो। कहा कि मैं नहीं जानता वो पितरों का तर्पण, कहा मैं सब पता है। गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में आपने खूब तर्पण के मंत्र पढ़े हैं। बड़ा सुंदर संवाद है। हमारे संतोष जी ब्रजवासी, चूंकि बहुत साधक, बहुत अपने आप में आप बंसी। आजकल मेरी कथा एक समिति आई थी, मैं सच्ची बता रहा हूँ व्यासपीठ से, तो कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, और सुनील जी साक्षी हैं, देखिए सामने हंस रहे हैं। तो आज वो नारियल लेके गए, एक कथा तय हुई, तो उन्होंने कहा कि और किसी को लाइएगा चाहे मत लाइएगा, वो बंसी वाले को ले आइएगा जरूर, बड़ी अच्छी मुझे लगती है। एक बार बंसी वाले की जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हमारे ऊपर इनका बहुत स्नेह रहता है, बहुत लाड रहता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु मन को धाये, अवध छोड़ प्रभु धन को धाये,
केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। मैं गरीब नैया है मोरी, नारी न होए परे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, मेरे राम। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। केवट उनको नाव चढ़ाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव भरे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। एक बार जोरदार ऐसे कलाकारों को तो पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन कम से कम तालियों का तो पुरस्कार दे दीजिए। भगवान के पाद पद्मों को प्रक्षालित कर चरणामृत लेकर के नाव पे चढ़ाया। जानबूझ करके पतवार जिसे खेया जाता है उसे पतवार कहते, ऐसा पतवार चलाया, नाव घूम गई। भगवान ने कहा, अरे केवट मुझे चक्कर आ रहा है, गिराओगे क्या? वाह, मैं तो एक बार उतार रहा हूं, आपको चक्कर आने लगा। आप 84 बार उतारते हो, तब तो जीव कुछ नहीं बोलता है? बंसी वाले को देखिए, जितेंद्र जी ने पुरस्कार दिया है। आदरणीय डॉक्टर साहब दीजिए, बहुत सुंदर। एक बार जितेंद्र जी के लिए जोरदार तारीफ करिए। आज के यजमान हैं जितेंद्र जी, बहुत छोटे मन से, अरे बड़े मन से पुरस्कार दिया है 250 रुपए। अनायास छोटे मन से निकल गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़े मन से, ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं है कम से कुछ तो किया है बेचारे, उनका मनोबल बढ़ा होगा, आगे और भी साधना करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, कहा कि अगर आप गिर रहे हो तो कुछ पकड़ लीजिए। कहा यहाँ क्या पकड़ लूं, नाव में रेत में है? तुम्हारा सिर पकड़ लूं क्या? कहा पकड़ लीजिए। क्या बात है, भगवान नाव पर है, केवट डाड़ा वो है, पतवार जिसे डाड़ा भी कहते हैं, चला रहा है। हमारे सरकार का दोनों हाथ केवट के सर पर है। क्या झांकी बन गई हो है? कभी हमारे सर पर भी नारायण के हाथ होंगे क्या? हमारे केवट जैसे सत्कर्म होंगे? कभी परमात्मा भी हम लोगों के सर पे हाथ रखेगा क्या? जब वो सर पे हाथ रखता होगा तो कैसी फीलिंग होती होगी? कभी ऐसा मन होता है क्या जानने का?
कि जब परमात्मा का हाथ सिर पर होगा तो कैसा लगता होगा। केवट कैसा साधक है कि परमात्मा का दोनों हाथ उसके सर पर है। उतर ठाड़ भय सुर सर देता, सी राम गुह लखन समेता। भगवान जब उतरे तो बड़ा सकुचाए कि अब मैं क्या दूं, इतना सेवा किया है, उसे उतराई भी मेरे जेब में नहीं है। कल आज मां विदाई के समय कही थी कि पति रुख लखी आयस अनुसर, इसलिए पति के रुख कर देख कर के कार्य करना। वैसे जो ही पति असमंजस में पड़े ना, स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण सोने में होता है? लेकिन माँ को वो पराम्बा कैकेयी ने दिया था कि ये दे देना बहू को, उस पर राम लिखा था। माँ ने एक क्षण में निकाला, कहा प्रभु ये दे दीजिए ना केवट को। केवट भगवान के चरणों में नहीं गिरे हो, मैया के चरणों में गिर गए। कहा क्यों मेरे चरणों में गिर रहा है? कहा इसलिए माँ, अरे मैं तो प्रसन्न होके कही हूं कि दे दो। अरे 4 दिनों में तूने बिहसे करना है ना। भगवान को मुस्कुरा दिया, उनके चेहरों पर, उनके होठों पे मुस्कान आ गई। कहा नहीं माँ, आपकी आंखों में और आपका का जो विचार है, जो आपका मूल्यांकन है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपने जरूर मेरे आंखों में लोभ देखा होगा, इसलिए आपने ये अंगूठी दिया। हो सकता है मेरे आंखों में लोभ रहा हो, क्योंकि कल मैंने देखा था जब आप गंगा जी का पूजन कर रही थी तो गंगा जी प्रकट हो गई थी और प्रकट होकर आपसे कहा था कि लोकप हो ही बिलोकत तोरे। मैया जिसे आप एक बार देख लियो लोकपाल हो जाता है। इसलिए बार बार अशोक वाटिका में रावण एक ही बात कहता है, एक बार बिलोक ममोरा, क्योंकि उस भेद को जानता है। इधर गंगा जी कहती हैं लोकप हो बिलोकत तोरे, तो जिसे एक बार देख ले वो लोकपाल हो जाए। अगर रावण कहता है एक बार बिलोक, लेकिन तृणधर ओट कहत दे ही, मर्यादा की पराकाष्ठा है मैया हो। नहीं भैया, इससे ना प्रेम बढ़ेगा, प्रेम, इससे प्रेम बढ़ता है। अच्छा, इससे प्रेम बढ़ता है। हाँ बेटा, प्रेम बढ़ेगा और इस पर तेरे भगवान का नाम लिखा है राम, तो तुझे उनकी याद आती रहेगी। कहा अच्छा, इनको एक जगह बैठा दीजिए। कहा कि उसके बाद प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। केवट ने तुरंत अंगूठी ले लिया और ले लेकर के क्या किया, भगवान के अंगुली में डाल दिया। अरे मेरे क्यों डाल रहे हो? कहा मां ने बताया है कि जो इसे पहनेगा या उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उसकी याद आएगी। तो भक्त तो भगवान को हमेशा याद करता है, उल्टी गंगा तो मैं बहाऊंगा, अब भगवान ही भक्त को याद करते रहे। सब बात सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। आजकल रिंग में नेत्री होती है ना, तो वो कर दिया, रिंग पहना करके प्रेम का प्रगटीकरण केवट ने कर दिया। क्योंकि भगवान है, आजकल बहुत रिंग सेरेमनी होती है, लेकिन उसमें क्या क्या हो रहा है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, न उसकी चर्चा करूंगा। आज वैदिक, आदि वैदिक सनातन धर्म पर हमें कम शादियां मिलती हैं। जो जयमाल सिस्टम, जो ये सिस्टम चला समाज में, तुम जयमाल के अधिकारी कैसे हो गए? जयमाल उसे होती थी जो युद्ध के द्वारा जय करता था, जो मछली में तीर मारता था, जय तब माल। जयमाल जबरदस्ती कौन सा बाहें हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हैं धूप बत्ती जैसी, जींस का पैंट पहन करके ऐसे आ रहे हैं जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चला आ रहा हो। साधना छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, सूर्य नमस्कार करना छोड़ दिया और जयमाल पहनेंगे। तुम्हारी पत्नी है कुछ भी पहनो, लेकिन जयमाल पहनने के जय तब होता था जब युद्ध होती थी, जब अर्जुन जाता था मछली में तीर, तब जयमाल, जय हुई है इसलिए माल, जबरदस्ती जयमाल पहन रहे हो। जय हो।
और जयमाल की बात आई तब मंत्री जी भी आ गए। मंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जय हो। बैठिए मंत्री जी। जय जय, अभिनंदन, स्वागत। दैनंदिन कोई एक दिन भी ऐसी नहीं कथा जो छोड़ रहे हो। कई प्रवास है, इतना बड़ा दायित्व है, पूरे उत्तर प्रदेश की ST/SC आयोग के उपाध्यक्ष और साथ में वो मंत्रालय भी, तो प्रवास होता होगा, लेकिन आ ही जाते हैं। 2 दिन और बचा है, इसलिए भगवान वही अंगूठी। भगवान कहाँ पाते? जंगल में। जंगल में कहाँ पाते भाई? वो तो वही अंगूठी है जो हनुमान जी को पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट। वही अंगूठी, नहीं तो साधु वाला कपड़ा पहन के आए थे। प्रेम से बोलिए भक्त पराधीन भगवान की। ये कीवट का प्रसंग लिया। भरद्वाज और आदरणीय पूज्य प्रातः सुमरणी वाल्मीकि जी का आश्रम को प्रणाम करते हुए चित्रकूट में प्रभु छाए हैं। एक निवेदन में एक कथा छोड़ दिया था 20 मिनट की। आप लोग वह प्रसंग सुनना चाहते हैं कि आगे का सुनना? अगर आगे का सुनना चाहते हैं तो इसी क्रम में आगे बढ़ते जाए। पीछे वाला जो प्रसंग मैंने कहा था कि एक 20 मिनट की बेटी की विदाई, उसको मैंने इसलिए कि माताओं की संख्या उस समय कम थी, माताओं को जानना चाहिए कि बेटी को जाते समय क्या सिखाना है। तो वो प्रसंग मैंने एक 20 मिनट का छोड़ा था कि जब माताएं पर्याप्त संख्या में आ जाएंगी तब सुनाऊंगा, क्योंकि माताएं भी हमारी परीक्षा लेने के लिए खड़ी है कि तुम 5 बजे आओ, हम 7 बजे आएंगे, तुम पहले कि हम पहले। 7 बार तुम्हारी गरज हो तो 2 घंटे इंतजार करो, जब हम आएंगे तो सुना के जाना। अच्छा, माँ है, बहन है, इनके सामने तो सब कुछ झुकना ही है ना हो। जब एक तरफ कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है परमात्मा ही, ये तो मैया है, इनके सामने सृष्टि झुकती है, तो हम लोग तो इसलिए आइए वो प्रसंग को छोड़ा था। तो मैं हाथ उठवा लेता हूं, इसी बढ़ते क्रम में आगे की कथा करूं, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? ठीक, आगे की जो बेटी की विदाई का प्रसंग सुनना चाहते हैं, ऐसे बताइए। लो, सोना बच्चा जी बेटी की विदाई वाले में भी खड़ा कर रहे हैं और आगे वाले में। जिधर देखें गांव करीत ले फरसा उदाहरण भी, सारा गांव जिधर जाएगा। ये भी एक गजब का परिवार है। आप देखिए ना, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या बहुएं, क्या उनकी जो मैया है, हम सब की जो बहन जी हैं, आदरणीय सोना बच्चा जी की पत्नी, वो सब अपने बेटियों को, पोतियों को, बच्चों को, बहुओं को, सबको लेके आते हैं। चल सबका साथ ये अवसर मैं गया तो बताया कितने लोग रहते हैं, कोई खास नहीं, 27-28 लोग एक छत के नीचे। वो वाला मकान टूट गया तब तो 40 लोग रहते थे, 45 लोग। आज फिर भी इतना अनुशासन। मैं अलग अलग बच्चों को बुला के बात करता हूं जो उस घरवा में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। कहते हैं महाराज कहीं भी रहे हो, लेकिन पूरे घर के बच्चों के स्वाध्याय पढ़ाई का किसी ने चिंता किया है, सबको ठीक दिशा में लगाया है, तो उनका नाम सोना बच्चा है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से। ऐसे घर में अभिभावक कम मिलते। भगवान धर्म माने क्या है? अच्छे से हम अपना परिवार नहीं बिखेरने दें, टूटने दें, अपने कष्ट सह करके अपने परिवार को अगर संयुक्त रखे ना, तो यह भी बहुत बड़ी कथा है। जितना 1000 यज्ञ करेंगे ना, उतना ही पुण्य मिल जाएगा। अब जरा सोचिए, कोई परिवार हो, आपके यहाँ आपके बिटिया की, बेटे की शादी है, विवाह है, आपका भाई वहां न हो, देवरानी जेठानी न हो, केवल काहे के लिए? साड़ी के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, दुकान के लिए, प्लाट के लिए, मकान के लिए, यही ना। बाकी एक ही पेट में बले हैं भाई, सह उदरेण। वो त्योहार में
वो त्योहार सूखा लगेगा, इसमें सब भाई न हो। जब सब भाई आंगन में सब देवरानी जेठानी होती हैं, वो आनंद देखिए, वो करिए, वो आनंद है। 100% की गारंटी है कि सब हमारे बाबा चले गए, हमारे पिताजी चले गए, अब हमारी बारी है। एक क्रम है, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस सब ठीक रहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहे, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, 6 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक, कम से कम सूर्य नमस्कार 13-26 लगाते रहे, सुबह 12 बजे तक केवल फलाहार पर रहे और कोई ठूसा नहीं, तमाम प्रकार के आयली चीजों को, पिज्जा और वो चाउमीन और वो, तब आजकल एक ठो आया है वो जो लेकर के खिलाता है, इसे रहता है, क्या कहते हैं उसे, ममोज। ममोज आप खा लीजिए, जा आपका बेटा अगर 25 साल ममोज खा गया तो उसकी उम्र अधिकतम 42 से 40 वर्ष है, 15 वर्ष और जिएगा। ममोज जैसा लीवर के लिए घातक कोई दुनिया में दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं है। अब के बच्चे क्या ममोज, क्या चाउमीन, क्या पिज्जा खाओ, लीवर चला जाएगा। बाप बेटों के सामने चले जाओगे, क्योंकि बाप बेटों ने मिट्टी में रह के साधना किया है, वो 100 वर्ष करेंगे, तुम बीच में जाओ। अपने घर की चीजें, कभी अगर चाउमीन तो नूडल बनाइए आटे का, घर में ही बनाइए ना, ठीक से, बहुत उसमें पॉइजन मत डालिए, मसाला सामान्य मसाले में डालिए, खाइए, उसका भी पूरा कर लीजिए। तो इसलिए इन चीजों से बचिए। अपना परिवार कैसे संयुक्त रहे, हमें टूटना होगा इस जीवन में, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं व्यासपीठ से बात कह रहा हूं, हमारे जीवन में झांक के जो हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं। आप खुश रहो, सब एक, इस बार एक ही पेट से आए हैं, ये भगवान ने दिया है, दोबारा जो होगा देखा जाएगा। भगवान के घर से ही जब भाई बन के आए हैं, भाई वह तो जो भय हरे है। मेरी दादी कहावत कहती थी कि कितनो निमिया रे करुआइन फिर भी शीतल छाव, कहिए कितनो भैया रे बेगाना फिर भी दाहिन बाव। ये है, जब भाई पर संकट होता है तो लाख दुश्मनी हो, भाई लेके लठ जब खड़ा होता है ना, तो दूसरे का भाई का सीना 56 इंच हो जाता है। अधमरा हो गया हो, फिर भी जब भाई ललकारता है, डरना मत भैया, मैं आ गया हूं। यही जब जरासंध लोगों ने और शिशुपाल ने 18 अक्षौणी सेना गोविंद को चारों तरफ से घेर लिया, पीछे से आ रहे थे, क्योंकि पत्र जब रुक्मिणी का गया था तो वही गिर गया था। पंडित जी के साथ जल्दी से जा रहे थे, क्योंकि रुक्मिणी मैया ने कहा था अगर आप नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, बड़े तेजी से। तो यहां जब वर्ण कर लिया तो घेर लिया जरासंध की साथ शिशुपाल की सेनाएं, और उनका जो रुक्मित नाम का भाई है वो सब, और अब बड़ा संकट में, अब सबसे युद्ध करने लगे गोविंद। लेकिन उसी समय दाऊ भैया आए, हल लिए। अरे कनुआ, अब भगवान ने देखा कि दाऊ भैया आ गए, कहा तू बहू को लेके घर जा, मैं देखता। हल वही गाड़ दिया, और फिर वहां से आगे सेना नहीं बन पड़ी किसी की, अकेले से पुण्य निपटाए, और गोविंद लेकर के रुक्मिणी मैया को द्वारिकाधीश पहुंच गए। तो एक चिंतन, ये कहानियां, ये कथा हमें क्या प्रेरणा देती है। हम लाख कथा सुन ले, भजन कर ले, वो कर ले, लेकिन हमारे माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, हमारे अंदर कुटुंब का प्रेम नहीं है, भाई परिवार का प्रेम नहीं है, पड़ोसी से विष देने का उपक्रम है, तो ये फिर कथा कहाँ आ गई। राम को सुनकर अंदर राम मत तो जगना चाहिए। राम जैसा, किसी साधक ने लिखा कि राम बन गए तो बन गए। आइए समय जा रहा है, बेटी की विदाई का छोटा सा प्रसंग एक मैं बस लूंगा, उसके बाद आरती करेंगे हम लोग। आपको एक बात मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम बेटा पैदा कर रहे हैं, बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, मैं आपको प्रयोग करके दिखा रहा हूं, दिखाता हूं, करता हूं, हमारी कथाओं को सुनिएगा।
ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का अंतिम छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये म्योरपुर स्थान है, जो लोग टीवी में देख रहे हैं और जो लोग यहां प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। मैंने यहां सवाल किया है कि ऐसा बेटा हाथ खड़ा करेगा, थोड़ा कम करो भाई, बहुत तिछड़ा, ऐसा बेटा हाथ करे खड़ा करेगा जो अपने बेडरूम में जाने से पहले नियमित 5 मिनट अपने माता पिता का चरण दबा करके ही अपने बेडरूम में जाता है। ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे। मैं उसको खड़ा भी करूंगा, आपको बुलाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये बेटा जाता है कि नहीं। एक हाथ नहीं मिलेंगे। मैं बेटों की बात कर रहा हूं, बहनों की नहीं। एक हाथ नहीं है महाराज। ऐसे हाथ दुनिया में कम हो रहे हैं, ये धर्म के लिए ठीक नहीं है। ऐसे हाथों की संख्या मेरे प्यारे बढ़नी चाहिए। और बेटियां, अभी नए सर्वेक्षण के आधार पर जो माताएं विधवा हो रही हैं, उसमें 90% माताएं बेटियों के घर में शरण पा रही हैं। बेटों ने लात मार दिया है। ये बेटियों की ताली है। आप कभी देख लेना, आपके घर में जैसे मंदिर में घंटी लगी है ना, वैसे जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर भूतों का होता है। जिस घर में बेटी होती है, दोनों तरफ चोटियां करके, लाल लाल रिबन लगा करके जब आंगन में कूकती है कोयल की तरह, तो वो जैसे मंदिर की घंटी बजती है वैसे ही घर की घंटी बन जाती है। दुनिया में माँ से, बहन से, भाई से, पिता से, ताऊ से, चाचा से, बड़े पिता, बड़ी माँ, भाभी से, सबका रिश्ता बेटी का होता है। लेकिन बेटी का सबसे गहरा रिश्ता उसके बाप से होता है। बाप से इतना गहरा रिश्ता होता है कि जब वो ससुराल चली जाती है और बुढ़ापे में भी जब भी वो फोन करती है तो ये पहला प्रश्न जरूर करती है, भैया बाबूजी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, दवा ववा ठीक से लेते हैं ना। वह बेटी जब क्रमशः कभी साइकिल लेके, कभी स्कूटी लेके, कभी कुछ लेके, वो ले आओ, ये ले आओ, मम्मा की, पिताजी की। कई बार हमने देखा है कई परिवारों में माँ पिताजी कहीं से आए तो लड़ने बैठ जाती है। बेटी हमेशा अपने पिता का पक्ष लेती है, कहती क्या मम्मा अभी चाय भी पापा नहीं पिए, तुम लड़ने बैठ गई, जाके चाय बना के लाती है। थोड़ी और बड़ी होती है। एक बात और ध्यान देना, बाप की नजरें हैं, बेटियों को नहीं पता होगा, बाप जानते हैं। बाप अपनी बेटियों को, देखिए बेटी एक ऐसा है ना, मैं इसको छूता हूं तो मैं करुणा में हो जाया करता हूं। बेटी को बाप तिल तिल बढ़ते हुए देखता है, चुपके से देखता रहता है। मेरी बेटी अब ऐसी लगती है, मेरी बेटी अब मेरे जैसी लगने लगी है, बेटी अब बड़ी हो रही है। वैसे वैसे वो शादी के लिए सारा सिस्टम, डॉक्टर साहब देखिए इनको कड़े शब्दों में डांटिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए, सारी बाप उसकी तैयारी करता है एक एक चीज की। कई बार बेटी 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, जहां की जैसी परंपरा है, अगर हो गई तो माता पिता को उतनी चिंता नहीं जितनी पड़ोसियों। अरे देखो तो बेटी से यानी करके रखे हैं, वहां बात कर रही थी, वहां ये कर रही थी, ऐसे बोल रही थी, शादी करके इसको फिर, अरे कैसी भाई है, तुम्हें हत्या, तुम्हारे सर पे शैतान चढ़ा है, क्या बोल रहे। बेटी की बातें जब घर में आती है तो चाचा, ताऊ, बड़ी अम्मा सब बोलने लगे, जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, जल्दी कर। अब वो बेचारी ने खाती है, जब सुनो तो घर में टेंशन क्या है, मेरी शादी का। वह बेटी अंदर ही अंदर कहती है, भगवान पूरा घर तनाव में, पूरा घर, मेरी पिताजी, मेरी मम्मी। अंत में बाप जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन घूम के आता है, अभी आंगन में, दरवाजे पर, बरामदे में बैठा ही होता है, अभी हाल चाल नहीं हुई। पहला प्रश्न,
माँ ने दाग दिया पत्नी ने। क्यों जी, कहीं बात बनी? सर झुका करके पति, नहीं जी कहीं नहीं बनी, कहीं अच्छा लड़का मिलता है तो मेरे पास उतने रुपए नहीं है, मैंने बड़े लाड से अपनी बेटी को पाला है, कहीं बाहर में थोड़ी झोंक दूंगा। वो बाप ये चिंतन करता है। बेटी पर्दे के पीछे से सब बातें सुनती है, भगवान से कहती बाबूजी मेरी अम्मा मेरे घर के लोग बड़े दुखी हैं, कहीं काले सांवले लगड़े लुड़ किसी से मेरी शादी करा दो, घर में मैं टेंशन नहीं देख रहा। ये बेटी का भाव मैंने तो कई बार देखा है मेरे प्यारे। डॉक्टर साहब थे मथुरा वाले, वो हमें अपने डिस्पेंसरी में ले गए और वो मेरे कान में आला दिखाए। हो सकता है टीवी पर वो सुनते रहते हैं, मेरी कथा सुन रहे हो, और वो वीडियो दिखाया जिसमें पेट में ही बेटी को मारा जा रहा है। जब वो कैंची दौड़ती वो मांस का थोथड़ा भागता है और फिर अंत में गोले वाले में कड़ाक से एकदम बोलता है, जैसे बेटी कहती हो तो मुझे माँ क्यों मार रही हो, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। इतना भ्रूण हत्याएं हुई कि देश में कहना पड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, ये सब कहने की आवश्यकता बहुत पहले कहा गया हमारे यहाँ श्रुतियों में कि जिस घर में बेटी की रक्षा होती है, बेटी का सम्मान, रमंत्रे यत्र देवता, वहां देवताओं का वास, लक्ष्मी का वास। आप जरा विचार करिए, हमने देखा है कि कई बार बेटियां ब्याह करके जब जो माँ विधवा हो जाती है, किसी तरह से अपने मैके से, अपने मामा के यहाँ से, ताऊ जी के यहाँ से, पड़ोस से, अपने जो पति जिंदा थे उनके मित्रों से कह के भीख मांग के ले आती है, बेटी का विवाह करती है। फिर जब बेटी को ले करके बाबूजी के पापा के फोटो के पास जब खड़ी होती है ना, कहती है जी देखो आप नहीं हो, हमसे जितना बनपड़ा मैंने किया, आप रहते तो कुछ और करते, कुछ और करते, मैं क्या करूं। यही गति बाप की होती है, जिनकी माताएं नहीं होती वो सब करते हैं, लेकिन जब बेटी आंगन से निकलती है, जब गांव की मोहल्ले की महिलाएं माताएं बहनें लेकर उसे गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो बाप पर्दे के नी पीछे रोता है, अब मैं क्या करूं। आज अगर इसकी अम्मा होती तो साथ जाती, मैं थोड़ी साथ जाऊं। कई बार माता पिता दोनों रहते हैं, जब बेटी कार की तरफ जाने लगती चारों तरफ देखती रहती, बाबूजी ने पापा ने इतने पापा कहाँ गए। घर वाले जब पापा का पता करते हैं तो जो बाप तो मैंने देखा है, जो कई बार नौजवान बेटों के चले जाने के बाद आंसू नहीं बहाते, उनको हमने देखा है बेटी की विदाई के समय पर्दे के पीछे होकर फपक फपक कर आंसू बहाते, रोते, बिलखते। कई बार बंधुओं में बताऊं, एक सच्चा दर्शन करा रहा हूं, जरा आप अपने बेटी पर विचार करके इसे देखना। कई बार हम लोग ठोकते हैं, बजाते हैं, पता करते हैं कैसा रिश्ता है, कैसा परिवार है, कैसा है, फिर भी बेटी गलत हाथों में चली जाती है। जब गलत हाथों में जाती है ना, तो उसका बाप, उसका ससुर, उसका पति, उसका भसुर सब संगठित हो जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। कहते हैं कि जाओ वो वाला प्लाट, वो वाली गाड़ी, वो वाला रुपया, ऐसा पैसा अपने बाप से दिलवाओ, नहीं अपनी सूटकेस निकाल के तुम अपने बाप के। बेटी सोचती है कि मेरे बाबूजी जब जानेंगे कि घर से निकाल दी गई हूं तो क्या कहेंगे, जिंदे मर जाएंगे, कर्ज काट के रुपया लेके मेरी शादी किया है। इसलिए वह बेटी कितनी शीलवान, कितनी सहनशील होती है। ऐसे पतियों के, ऐसे भसुरों को, ऐसे शत्रुओं के पैरों में अपनी नाक रगड़ती है। मेरे बाबूजी को मत बताइए, हमें मार डालिए, हमें टार्चर करिए, मैं घर की चौका बेलन करूंगी, नौकर हटा दीजिए, सब करूंगी, मेरे पापा न जाने। वैसे ही बाप कभी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, बेटी कैसा आवरण करती है, एक झटके में अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, फीकी मुस्कान डालकर बोलती है, अरे पापा। बाप ने तो तिल तिल देखा है बेटी को, चेहरा देख के जान जाता है बेटी मेरी संकट में है। बोलता है, बेटी सब ठीक है ना? हाँ पापा बहुत बढ़िया, मम्मी पापा तो आपके तरह ही मिले हैं, और ये हमारे बिना कभी अकेले खाते ही नहीं, बहुत झूठ बोलती है कि बाबूजी न जाने, बाबूजी समझ जाते हैं
कि बेटी दुख में, फिर भी वो भी नहीं बताते कि बेटी जान जाएगी कि बाबूजी जान गए कि तो बहुत दुखी होगी, इसलिए वो नहीं बताते। मेरे मित्रों, हमने देखा है कई बार बेटी कितनी भी धनवान घरों में चली जाए, गरीब माँ कभी कभी वो 10 की नोट 20 की नोट मैली कुचैली जब देती है ना, बड़े परिवारों को, बेटियों को मैं देखूं जब संकट आता है अंदर से बेडरूम बंद करके वही मैली कुचैली नोटों को निकाल कर अपनी माँ को याद करती है, उसे पर्स में सजा के रखे रहती है। आज उसी बेटी को मैया अपने सुनैना मैया अपने गोदी में लेकर जरा सोचिए, सीता मैया को बैठा कर जो ही विदाई का समाचार सुना, बोल पड़ी सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखी आयु अनुसरे, पति रुख लखिया यदु अनुसरे, होयहु संतत यही प्यारी, होयहु संतत पियहि प्यारी, चिरहि बात आशीष हमारी, तिरुवहि बात आशीष हमारी, आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा 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 करो। हे बेटी, अब देखिए समझिए इस बात को, हे बेटी सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि सास ससुर ने बड़े स्वप्न पाले हैं कि मेरी बहू आएगी तो वो करूंगी वो करूंगी ये करूंगी, शादी पड़ती नहीं पहले से अपने गहने तोड़वा कर बेच कर करके बहू को ये दूंगी मुंह दिखाई वो करूं, बड़ी तैयारी है। उनकी आशाओं पर पानी मत फेरना, गुरु के चरणों में प्रणाम करना, उसे संस्कार बने रहेंगे बेटे। गुरु के चरणों में साक्षात बृहस्पति का वास होता है, तेरी बुद्धि ठीक रहेगी बेटा। पति रुख लखी आयसु अनुसरे, पति को कुछ कहना न पड़े, हो यह संतत पियहि प्यारी, ऐसा काम करना, ऐसे जीना कि पति तुम्हारे बिना रह न सके, तुमको एकदम हृदय से मानने लगे और उसके इशारे पर उसे पति रुख लखी आयसु हो यह संतत पियहि प्यारी, चिर अहिवात असी, जब तक गंग जमुन जलधारा अचल रहे यही। माँ यही चाहती कि मेरे सामने हमारी बेटी कभी सफेद साड़ी में न खड़ी हो, जैसे कलरफुल जा रही है। जहां बेटी जिस घर में जा रही हो ना, जहां डोली से जा रही हो, जहां कार से जा रही हो, जितना सुंदर श्रृंगार करके भेज रही हूं, वहां से सफेद साड़ी में मत आना, और जिस घर में जा रही हो वहीं से, जिसमें डोली जा रही वहीं से तेरी अर्थी। क्या बात, बेटी को ये माँ पाठ पढ़ाती है कि जहां डोली जा रही है वहीं से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। क्या तुम एक बात और करना, बड़ा सुंदर सुंदर भाव देते हैं और कहते हैं बेटी ये परंपरा है, मैं भी किसी इसी भाव को, यही श्रीमाली जी बहुत अच्छे कथावाचक, बहुत तेजस्वी कथावाचक, वो स्वयं उन्हीं की लिखा हुआ ये गीत है। हम लोग गाते हैं, कई कथावाचक गाते हैं, गाइए, हो सकता है 8 वर्ष पहले मैंने गाया कि नहीं गाया, आज गा रहे हैं। क्या बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, सबके
सबके पुतरी के बीच वापरान बन के बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। जय हो। पहला और पांचवा कहती है माँ, और हमारे सुंदर साधक बोलते हैं क्या? सासु के निस दिन चरण दबैहा, 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 बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। ये बाजी जब खड़ुआ पानी दिया दो ये कौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया दो कौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया दो कौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया दो कौआ। रैहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन गे, रैहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, सबके पुतरी के बीचवा परान बन के, सबके पुतरी के बीच वापरान बन के, बेटी ससुरे में रैहा तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। जय हो। हरि बोल। इज्जत पगड़ी के जो गई है, 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 घर से बहरा कबहु न जई है, घर से बहरा कबहु न एक सूत्र ले गई रही है, है। इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबहु न जई है, घर से बहरा कबहु न गई है, तोहर कारण घर बटाई जनिहा, जियत न बवाई तोहरे कारण घर बटाई जनिहा, जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बटाई
करिह कि उलहन आवे मान बन के। ऐसन जन करिह कि मोरहन आवे मान बन के। ओ सबके पुतरी के बीच वापरान बन के। सबके पुतरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रहिह चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। मैया कहती है अगर बंटवारे का कारण तुम बनोगी ना, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बा माई। ऐसन जन करिह कि बहुत सुंदर भाव ही है। आदरणीय हमारे भैया के सब लोग जानते हैं, हम लोगों के बड़े यहाँ के स्तंभ इस क्षेत्र में धर्म खड़ा करने वाले ऐसे आदरणीय श्रीमान सोना बच्चा जी ने एक मोटी गठरी ला करके कहा मंच बजा के पटक लाओ, तो पटक दिया है शिवम जी ने। बाकी बाद में उसे गिना जाएगा कितना है। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बाएं हाथ में जेब डाले और जितना था उसमें सब कहा कि ले जाओ व्यासपीठ पे रख दो। भाव ही है मन के। तो कहते हैं कि तुहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बा माई। ऐसन जन करह कि ओ नहर आवे बान बन के। अगर घर के बंटवारे का कारण तुम बनोगी, ये कहा जाएगा कि फलाने की बिटिया हुई आई हो, जब से आई तब से घर बंटवा दिया। तो ऐसा कोई काम बेटी मत करना जिसे उलाहना आए बाण बन के। तुम्हारी प्रशंसा सुनने को बड़ा सुंदर दर्शन दिया है। कहते हैं महाराज जब पिताजी आए तो मैया जब लपट गई कि पिताजी कुछ समझाएंगे, ज्ञानी है रहे कहावत परम विरागी। मिटी महामरजात ज्ञान की, वो भी जानकी कह के पागल हो गए। तो कुल मिला के भाव हमारा ये है कि बेटी हमारी धरोहर है। बेटी को मत मारिए गर्भ में। बेटी साथ नहीं देगी तो आपने बेटा का चमत्कार देख लिया, यही हाथ उठवा लिया है। इसलिए बेटियां माता पिता की सहारा बन रही हैं। बेटी सब कर रही हैं, आसमान पर जा रही हैं। सब सारे दुनिया की जो काम है बेटियां सब में आगे हो रही हैं। बेटियों को प्लीज आप बढ़ाइए, खूब मंडूक मत बनाइए। जैसे बेटों के लिए आपने वो आपके बस इतना ही इज्जत पगड़ी का। बेटी का एक काम है कि हमारे किसी कर्मों से हमारे भाई का सीना और हमारे बाप की पगड़ी झुकने न पाए। नहीं, और उसके बाद पूरा आसमान है उड़ने का, छलांग लगाइए। आपने तो जाकर के आसमान पे झंडा गाड़ दिया, अंतरिक्ष पर जाकर के झंडा गाड़ दिया। यान चंद्रयान आदि में आपका कितनी भूमिका रही। इसलिए बेटी सारे कोई, चाहे वो शासन प्रशासन, मिलिट्री फोर्स, साइंसिटिव, जितने साइंस के क्षेत्र में जितना और सभी क्षेत्रों में बच्चियां बढ़ रही हैं, आप उनका प्लीज सहयोगी बनिए। इसी भावना के साथ उधर हमारे सरकार वाल्मीकि जी के आश्रम से चित्रकूट रघुनंदन छाए, इधर हम लोगों ने ये सुंदर कथा सुना। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे। सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होए। सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो। कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आप
बार बार वर मांगहु हरष देहु श्री रंग पद सरोजन पायनि भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। एक सूचना मेरे पास आई है कि महाराज जी यह कथा 5 बजे से है और 6, 7, 8, 9, 4 घंटे में आप इसे विश्राम करते हैं। क्या यह 9:30 हो सकती है? हो सकती है 4 नहीं 5 घंटे। आप सुनिए तो हम 6 घंटे रोज कथा सुनाए, हमें तो हम लोग तो 8-8 घंटे कथा सुनाए हैं। लेकिन आप 9 बजे के बाद जब आप कथा सुनेंगे तो फिर इनका क्या होगा। इसमें अनेक बुजुर्ग हैं, अनेक ऐसे सब दिनचर्या के धनी हैं, इसलिए कथा समय से 9 बजे तक 9:15 तक अधिकतम आप समाप्त कर लीजिए। 9:30 आरती कर लीजिए, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि आप अगर और सुनना हो तो 4 बजे से शुरू करिए, 3 बजे से शुरू करिए। अब 2 दिन ही कथा है, कल इसी समय होगी ठीक 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे, और अगले दिन कल के बाद परसों 11 बजे तक तुरंत हवन के बाद हम लोग कथा बैठ जाएगी जब तक भंडारा प्रारंभ नहीं होगा। 2 बजे तो 2 बजे, 3 बजे तो 3 बजे, 4 बजे तो 4 बजे, 5 बजे तो 6 बजे। अब भोजन करके आना नहीं है, भोजन नहीं करना है, एकदम खाली पेट गले तक भंडारे खींचना है। सुंदर इतनी मोटी मोटी तो वो बन रही है बुदिया, ऐसे ही करेंगे ना तो टप टप उसमें से रस टपकेगा हो है। और सुंदर 2 प्रकार की सब्जियां हैं, आलू गोभी कम मसाले में, और एकदम वहां से बिहार के बॉर्डर से वो पूड़ी बेलने वाली बुलाई गई है, एकदम पतली पतली पारदर्शी। इस तरफ से पुड़िया में देखेंगे ना तो उस तरफ जगह सलवा दिखेगा हो है, एकदम पारदर्शी पूड़ी मुलायम मुलायम। और जब उसी आलू गोभी में लपेट के ओ हो गरम गरम वो खींचना है, और उसके बाद फिर बूंदी रहेगी, रस टपकती एकदम गरम गरम। 1-1, 200-200 ग्राम, 100-100 ग्राम, जितना जो ले अनलिमिटेड सब चकाचक। इसलिए व्रत होके आइए, कुछ हल्का सा इडली टाइप का, कुछ और कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का। जो दवा दारू वाले हैं भैया अपना लेके आना, नहीं तो कहीं दवा नहीं लिए। अब पूरे समय यही कथा सुनिए। हमने ऐसे कहा अधिकतम 3 बजे तक भंडारा शुरू ही हो जाएगा। आगे लिखा है कि महाराज जी आज थोड़ा आपने खड़ा करके भजन नहीं गवाया, तो आप एक भजन गा लीजिए खड़े होकर के, तब हमारे अतिथियों का स्वागत, फिर आरती होगी। मैं आदरणीय भैया जी से क्षमा मांगता हूँ, खड़े हो जाइए बड़े भाव से। हमारे शुक्ला जी कह रहे हैं कि महाराज जी जब खड़े कर दिए तो वृंदावन जाने का जी चाहता है। और मुकुट चित चोर का इसमें से बहुत सुंदर दोनों में से तुम मन चल वृंदावन धाम, जय हो। और मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो। ओढ़ के कामरकारी। ओह मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। जय हो। हरि बोल। रात होत जी यमुना जी में नहावेंगे, रात होत जी यमुना जी में नहावेंगे। ओ पर
परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। ओए मन के पूरन का, ओए मन के पूरन का रटेंगे, राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी। डरना नहीं चाहिए। शीश बधी जरदारी टोपी, शीश बधी जरदारी टोपी, शीश बधी जरदारी टोपी, शीश बधी जरदारी टोपी। तेरे आंखों में डोले लाल, तेरी आंखों में डोले लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। अरे इधर देखिए राजा बाबू का। ओ मोर पंख तेरे सिर पे सोहे, मोर पंख तेरे सिर पे सोहे, अरे मोर पंख तेरे सिर पे सोहे, मोर पंख तेरे सिर पर सोहे, मोर पंख तेरे सिर पे सोहे, मोर पंख तेरे सिर पर सोहे, सिर पर सोहे, हाँ सिर पर सोहे, सिर पर सोहे, हाँ सिर पर सोहे, मोर पंख तेरे सिर पर सोहे, मोर पंख तेरे सिर पर सोहे। तेरी मेरी चाल, तेरी तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी, कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी, कान्हा हो नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, ओ कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी, ओ कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी, ओ कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आज बहुत सुंदर आप उसका दर्शन भी करेंगे। आइए अब ये मंच आदरणीय आशीष भैया जी की ओर दे रहा हूँ। आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं आरती करेंगे। फिर उसके बाद आराम से आप बिराजी माताओं से विशेष आग्रह है कि आप अपने आभूषणों की रक्षा स्वयं करती रहें। आदरणीय आशीष भैया जी जल्दी से अतिथियों को आप बुलाइए। सादर जय जय सीताराम। हरिओम।
एक बार अपनी उपस्थिति से अपने करतल ध्वनि से पंडाल को गुंजायमान करेंगे। भैया पुष्पेंद्र भैया बेईमानी न करें। एक बार हाथ उठाइए, हाथ लहरा के पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से। भाई देखो भाई, रामलीला वाली बात मैं कह दूंगा, जिसके हाथ से ताली नहीं बजे महाराज जी अभी खुजली कर देंगे सबके हाथों में। हाँ, एक मंत्र जाएगा और खुजली हो जाएगी हाथ में। पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की, बोलिए महाराजा धीराज रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अपने स्थान पर विराजमान होंगे, शांति के साथ बैठेंगे। कुछ देर के लिए आप सभी के समक्ष अतिथि आभार। मैं एक विनम्र आग्रह कर रहा हूं अपने कमेटी के पदाधिकारी गणों से, प्रसाद किसी भी विषम परिस्थिति में हम लोग बैठ के ही वितरण करेंगे। पर्याप्त मात्रा में आज प्रसाद लगा दी गई है, थाल जाएगी आरती के बाद, और लोग प्रसाद बैठ के ही पाएंगे अपने यथा स्थान पे। विनम्र आग्रह है, करवत वंदन चरणोत वंदन, मैं चरणों में गिर जाऊंगा अगर आज बदमाशी हुई तो, इसलिए एकदम अपने जगह पे यथास्थान बैठेंगे। अब मैं आभार के दृष्टिकोण से निवेदन करूंगा कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सोना बच्चा अग्रहरी जी, मेरे पूज्य गुरु, राजनैतिक सामाजिक गुरु आदरणीय सोना बच्चा जी, आपके साथ मैं चाहूंगा आज इस कार्यक्रम की पटकथा अपने सपने में देखने वाले युवा हृदय सम्राट, आदिवासी गिरिवासियों के नेता, SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष माननीय श्री जीत सिंह खरवार जी का आभार, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन। अध्यक्ष जी, पूरी कमेटी से निवेदन करूंगा आपके साथ, माननीय मंत्री जी के साथ पधारे मेरे बड़े ही अच्छे अभिभावक बड़े भैया सुनील सिंह जी, आपकी कथा में कई बार प्रसाद पाने का मौका चौपन में मिला है महाराज जी के साथ। मैं निवेदन करूंगा मुख्य तिथि मुख्य संयोजक आदरणीय जीत जी के साथ बड़े भैया सुनील सिंह जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष चौपन, आपके साथ बड़े भाई सत्येंद्र सिंह आर्या जी, डॉक्टर साहब आपको ससम्मान मंच तक लाने का सहयोग प्रदान करें मंडली को। इस बीच मैं आप सभी से 2 मिनट और समय ले रहा हूं, जिनके संयोजन में इस ग्राम पंचायत की इतिहास की पटकथा लिखी जा रही है। स्वर्णिम काल पंचायत का श्रीमती संगीता जायसवाल, सम्मानित ग्राम प्रधान म्योरपुर, मातृशक्ति के रूप में आपका प्रतिदिन उपस्थिति, आपके साथ युगल छवि के रूप में इस ग्राम पंचायत म्योरपुर की पूर्व ग्राम प्रधान, निवर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पारानी जी, जो मेरी कर्म की मां है, आपकी भी उपस्थिति लगातार सास वरिष्ठ होने के नाते सासों की श्रृंखला को संजोयमान करता है। आपके साथ आज मेरा अप्रतिम सौभाग्य है, मेरी मां भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सभी समस्त मातृशक्ति के साथ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से महिला शक्ति का सशक्तिकरण अभियान चलाने वाली, ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने वाली दीदी भी पहले दिन से लगातार आप उपस्थित हैं। आप सभी के चरणों में हमारी कमेटी, हमारी आयोजन समिति का चरणवत अभिनंदन, वंदन, स्वागत ऐसे आए हुए सभी अतिथियों का। और आज व्यापार मंडल म्योरपुर की ओर से कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय श्री जीत सिंह खरवार जी को एक अंगवस्त्र प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी के हाथों लाल पट्टा, आदरणीय मुख्य संयोजक श्री जीत सिंह खरवार जी को महाराज जी के कर कमलों से हम सभी बड़भागी हैं, हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़े ही तेजस्वी, बड़े ही ओजस्वी युवाओं, गिरिवासियों, आदिवासियों के नेता और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आपके साथ श्री बिचारेलाल अग्रहरी जी, मैं बताऊं म्योरपुर की कहानी इन 5 दिनों में क्या हुई है। सबके घर में मेला लग गया है, किसी के ससुर तो किसी की सास तो किसी की बहन, किसी के बहनोई, किसी के दामाद। आदरणीय अतिथि के रूप में दूर से आए हुए बैठन की धरती से पधारे हुए आदरणीय अवधेश सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, पुष्पेंद्र भैया, हम सभी के भाजपा के नींव आदरणीय अवधेश सिंह जी, निवर्तमान पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, हम सभी अभिभावकों के प्रतिनिधि। अच्छा, कोई बात नहीं।
अब मैं सभी अतिथियों का, आदरणीय मुख्य अतिथि जी का सादर आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। निवेदन एक और नाम छूट गया था, बिचारे लाल अग्रहरी जी, मैं 2 बार यहां मंच की ओर से बोल चुका हूं। बैढ़न की धरती से पधारे, बताइए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से अपने म्योरपुर की इस धरती में कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कभी ससुर के रूप में, कभी सास के रूप में, दामाद, बेटा, बिटिया, पतोह जी, आदरणीय मुख्य संयोजक जी, अध्यक्ष जी के अलावा जितने भी लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा यथास्थान विराजमान हो। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। आप सभी का आभार। अब मैं आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा, ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता जायसवाल जी, आपके साथ युगल छवि के रूप में बड़े भैया, युवाओं के बड़े ही प्रेरक आदरणीय गणेश जायसवाल जी, आप मंच की ओर आए। आरती के क्रम को गतिमान करने हेतु तो आपकी उपस्थिति अति प्रार्थनीय है मंच की ओर। बड़े भैया सुनील सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी, कोई बात नहीं, कोई आप। हरि ओम। चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम मेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं
जलेनिशीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ